हेलो सर। हेलो सर। Good afternoon, guys. How are you? गुड गुड आफ्टरनून सर। सर। So, किस किस को इशू है, किस किस को नहीं है, किस किस का बॉट? सर गुड आफ्टरनून। तो रोबोट ही नहीं फाइंड हो रहा। आपका तो रोबोट ही फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है। सर फरमान आप। मेरा भी ऑर्केस्ट्रेटर में वो क्या हो गया, एरर आ रहा है, मशीन की इनवैलिड। ओके। जबकि मैंने 5 से 6 बार। सर मेरा भी मशीन की इनवैलिड का एरर मशीन की इनवैलिड, मशीन की इनवैलिड। ओके। अटैच किया हुआ है, एरर भी इनवैलिड की आ रहा है, तो इनवैलिड की मशीन एरर। ओके। अच्छा, तो मशीन किस किस का सेटअप हो गया ऑर्केस्ट्रेटर? बाकी हो गया, तो एक बार मशीन की इनवैलिड की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फिरोज आपका भी मशीन की एरर आ रहा है। अश्विन आपका हो गया है? जी हाँ सर। ओके। अतुल आपको इनवैलिड मशीन की, या फिर आपको कह सकते हैं कि बॉट सर आपको मिल ही नहीं अभी रहा तो है? रोबोट रोबोट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, ठीक अभी है, तो बोट ही नहीं मिल रहा। हाँ, ठीक है। रोबोट ही। अली आप हाँ, मेरा भी इनवैलिड मशीन की आ रहा है। इनवैलिड मशीन की आ रहा है। ओके। और मेरा है सर एम्प्टी ऑर्केस्ट्रेटर और इनवैलिड मशीन की, ये दोनों ठीक एरर है, है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और हम लोग 1:30 से लेकर 2:30 तक आज ऐसा करते हैं, एक क्लास बना के रखते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो इश्यूज है मशीन को लेकर वो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके सर। जो पहले वो सर कल रिजॉल्व। मैंने हाँ। यूआई पार्ट की क्या बोलते हैं, टेक सपोर्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा एक बार कंसल्ट कर लेते हैं टीम में, फिर उसके बाद कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। फरमान आपको बॉट मिल गया? सर वो तो मिल गया, बट वो नहीं आ रहा ना मेरा, उसमें जो एरर आ रहे हैं दोनों मशीन की और आपके एपीआई का इशू आ रहा है शायद, राइट? जी जी। मैंने अभी क्लासरूम पे चेक किया था, आपका इशू है ये। एक सेकंड। ये वाला इशू आ रहा है आपका? ये दोनों एरर है। ये इशू आ रहा है आपका ना, इनवैलिड मशीन की और। ओके, ठीक है। मेरे में नीचे वाला से पा रहा सर, इनवैलिड मशीन की। आपने भी अटैच किया है? ये एपीआई वर्जन। शिवानी आपको भी इशू है? ओके।
ओके, शिवानी ने ज्वाइन नहीं किया है अभी। ओके, तो ठीक है, हो नहीं है अभी। सर कह रही थी लॉगिन के लिए, पता नहीं क्या ओके, होगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, तो वेट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आपको मिल गए होंगे, और जो भी ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ नहीं मिले होंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस मैंने स्ट्रीम पे पोस्ट किए थे, तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गए होंगे, राइट? ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको फॉलो करने थे, जी सर, इंस्ट्रक्शन तो मिल गए थे। है ना? बाकी सर ये दो चीजें पोस्ट किए, ये क्या है हाँ सर? सर। ये ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे 1 घंटा हम क्लास करते हैं, उसके बाद ट्रबल शूटिंग हम रखते हैं, ठीक है, एक बना के 1 घंटे के, ठीक है। तो जिन जिनको इशू है वो हम क्लास में रहेंगे, जिनका इशू रिजॉल्व हो गया उनको वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब वेट कर लेते हैं। हेलो सर। शिवानी, आपका भी नहीं हुआ है बॉट? ये सर मेरे में बाकी सब कुछ हो गया है, लेकिन एक ही एरर आ रही है। सिर्फ कनेक्शन में इशू है लास्ट में? हाँ जी, बस बाकी सब ठीक हो है। गया है। और आपके इशू क्या है? मशीन की इनवैलिड है या फिर एपीआई का इशू है? सर मेरा मशीन की इनवैलिड नहीं बता रहा, बिकॉज मैं उसको सबमिट कर रही हूँ, वो वही नहीं हो रहा है। एक सेकंड में आपको बताती हूँ क्या एरर आ रही है। शेयर कर रहे हैं आप स्क्रीन अपनी? मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है ठीक है, बता दीजिए। जी, एक सेकंड सर। हुआ है। ठीक है, कनेक्ट। ये आपने स्क्रीनशॉट है ये आपका? हाँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है और मैंने शेयर भी किया है स्क्रीन शायद। ओके, ठीक है, ये आप अटैच कर दीजिए एक बार मैंने क्लासरूम पे। अटैच कर दिया सर कर ऑलरेडी। दिया ना? ओके, हाँ जी। हाँ शायद तो ये आता क्यों है एरर कनेक्टिंग टू रोबोट सर्विस? ये चेक करना पड़ेगा क्या इशू आपके सिस्टम पे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। ओके, ठीक है सर। नाइला, आपने ट्राई किया? हैव यू ट्राइड? तो मैं भी स्नैपशॉट डाल दूं उस पे कि? बिल्कुल, राइट। ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे का स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं आज ज्यादा कवर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोगों को अभी ऑर्केस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन में इशू है, तो हम उसके लिए अभी बैठते हैं 1 घंटे बाद। तब तक हम एक टॉपिक थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं, सिंपल टॉपिक्स लेते हैं आज। ओके, तो सबको कल यहाँ तक तो पता था कि हमें कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और ऑर्केस्ट्रेटर का, और कैसे ऑर्केस्ट्रेटर पर जाना है, राइट? हम चलते हैं सर्विसेज के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हमारी सर्विसेज पे, जो हमने कल सर्विसेज देखी थी। सर रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज इसको। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, डोंट वरी। स्टार्टेड है। ओके, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या किया है? हमने मशीन प्रोविजनिंग कर लिया। कल हमने एक काम और किया था, हम लोगों ने एक छोटा सा बॉट आई कैन से कल हमने एक छोटा सा प्रोसेस बनाया था, उसे हमने डिप्लॉय भी किया था, ठीक है। और डिप्लॉय करने के बाद हमने उसे रन किया था, बट वो रन नहीं हुआ था, ठीक है। आज उसे हम देख लेते हैं वो रन कैसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल चेंजेस आया है। अब आपको स्टूडियो ना सेलेक्ट करके आपको कुछ स्पेसिफिक बॉट्स ही आपको मिलेंगे जो रन कर, जिनके थ्रू आप रन कर सकते हो। जब तो तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू, तब तक हम कोई भी बॉट रन नहीं कर पाएंगे ना? कोई बॉट आप रन नहीं कर पाएंगे हाँ। थ्रू ऑर्केस्ट्रेटर। आप और जो भी एक आप और रन चीज़, और
आप सिर्फ UiPath स्टूडियो के थ्रू रन कर पाएंगे, ऑर्केस्ट्रेटर से आप नहीं कर सकते आप। सर मैंने यहाँ पे बॉट बनाने के लिए आपने बताया था कि हायरिंग और वो करके मैनेजर, तो मैंने यहाँ पे टीम बनाई, 2 टीम बनाई थी। इसने टीम तो मल्टीपल क्रिएट कर दिया, लेकिन बॉट जो है वो सिर्फ एक ही बना रहा है। हाँ, आपके पास लिमिटेड बॉट्स हैं, बस आप कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप 2 बॉट्स से ज्यादा नहीं बना सकते। एक टीम में 2 बॉट से ज्यादा नहीं बना सकते, ओवरऑल सिर्फ हम 2 ही नहीं, सिर्फ टोटल 2। सर सेकंड वाला जो मैंने क्रिएट किया था उसमें मेरे को अनऑथराइज्ड क्यों बता दिया कि मतलब ऑलरेडी करके कुछ ऐसे मैसेज आ रहा था, मुझे बात याद नहीं है, तो सेकंड बॉट क्रिएट नहीं किया। सेकंड बॉट क्रिएट होगा नहीं ना आपके सिस्टम पे, आप ऑलरेडी एक सिस्टम के लिए एक बॉट होता है, आपके पास एक्स्ट्रा कोई सिस्टम है तब एक्स्ट्रा बॉट आप बना सकते हो सिस्टम पे, बट आपके ऑर्केस्ट्रेटर में सिर्फ आप 2 बॉट्स को ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो कम्युनिटी वर्जन के अंदर, ठीक है। एक सिस्टम में मैंने कल समझाया था, एक सिस्टम पे एक एम्प्लॉय, ऐसे ही आप एक सिस्टम पे 2 बॉट नहीं कर सकते। हाँ, अलग अलग सिस्टम पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम, एक आपका सिस्टम है, आपका एक आपके सिस्टर का सिस्टम है, ठीक है, वहां पर भी आप क्रिएट कर सकते हो एक बॉट, और आप एक अपने पर्सनल सिस्टम पे भी क्रिएट कर सकते हो, बट आप अपने ऑर्केस्ट्रेटर से कम्युनिटी वर्जन के अंदर 2 बॉट से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके सर, जैसे कि एक वर्चुअल सिस्टम होता है, तो अगर हम वर्चुअल, तो वो भी बॉट जो क्रिएट होगा वो वर्चुअली क्रिएट होगा। वर्चुअली क्रिएट नहीं, बॉट होगा, वो भी एक तरह से बॉट है, एक्स्ट्रा बॉट है वो भी। आप अगर आप एक अपने पर्सनल सिस्टम पे करते हैं और एक वर्चुअल सिस्टम पे करते हैं बॉट, ठीक है, तो भी आपके पास 2 ही बॉट रहेंगे। टोटल आपके कम्युनिटी वर्जन में 2 बॉट्स ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, वर्चुअल सिस्टम पे अलग बॉट हो जाएगा, लोकल सिस्टम पे अलग बॉट होगा, वहां पर आप कह सकते हो कि आपके पास 2 बॉट हैं एक ही सिस्टम पे, बट वो एक्चुअली वर्चुअल सिस्टम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो सिस्टम भी अलग हो गया, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाँ उसमें भी बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी होता है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। से मतलब कि अगर हम किसी और का सिस्टम यूज करके भी, तो हम अपने मतलब सिर्फ 2 ही बॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज मतलब मेरे को प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है बट प्रॉपर्ली समझ आप नहीं आ थोड़ा रही है। शिवानी थोड़ा तेज बोलेंगे तो मैं आपको समझाऊं बेटर तरीके से। जी, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हैं ना कि एक सिस्टम पर, जैसे कि मेरा सिस्टम है, ऐसे एक बॉट इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, और मेरी एक और सिस्टर है, उस एक बॉट में उसके लिए क्रिएट कर सकती हूँ। अगर कोई एक मेरे ब्रदर का भी सिस्टम होगा, तो क्या मैं उसका भी उसके सिस्टम पे भी एक बॉट क्रिएट कर नहीं, सकती हूँ? नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि भैया। वो तो सिस्टम ही अलग हो गया ना, फिर मतलब क्यों नहीं सिस्टम कर सकते? आपको टोटल 2 बॉट्स हैं, आपको परचेज करना पड़ेगा बॉट। आपको एक्चुअली UiPath ऑर्केस्ट्रेटर पे 2 बॉट मिलते हैं, उन 2 बॉट का आप कैसे भी इस्तेमाल करें। आप उस 2 बॉट में से आप एक बॉट इस्तेमाल करें, ठीक है, अपने पर्सनल सिस्टम पे, एक बॉट आपके पास बचता है। अब आपको जहां मर्जी आप इंस्टॉल, मतलब उस बॉट को आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सिस्टर के सिस्टम पे इंस्टॉल करें, मतलब सिस्टर के सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या फिर आपके ब्रदर के सिस्टम पे, बट अब एक ही बॉट बचा है आपके पास, ठीक है। अगर मेरी मेरी सिस्टर के सिस्टम पे भी UiPath स्टूडियो इंस्टॉल है, तो स्टूडियो दैट इज अ उसका डिफरेंट थिंग। स्टूडियो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। स्टूडियो तो आप मल्टीपल सिस्टम पे कर सकते हो, ठीक है, बट बॉट जो एग्जीक्यूट करते हैं वो आपके ऑर्केस्ट्रेटर से आप सिर्फ 2 ही बॉट को, ठीक है, ओके फॉर ठीक है, एग्जांपल मेरे पर्सनल ऑर्केस्ट्रेटर से सिर्फ 2 ही बॉट हम 2 रन ही कर बॉट, सकते हैं राइट, बस। ठीक है राइट, सर, आप समझ। ठीक है। फॉर ठीक है एग्जांपल सर। अतुल का बॉट है और आपका बॉट है, अगर आपके ऑर्केस्ट्रेटर से आप अतुल का बॉट कनेक्ट करते हो तो सिर्फ आप अतुल और आपका ही पर्सनल जो लैपटॉप पे जो बॉट है वही आप रन कर पाओगे। बट अगर आप कोशिश करते हो कि रेडी का बॉट भी आपके ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट हो जाए, नहीं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर भी ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर देखो बॉट्स बहुत सारे हो सकते हैं बट ऑर्केस्ट्रेटर का प्लेटफॉर्म तो एक ही मिलेगा ना। ओके ठीक, ऑर्केस्ट्रेटर मल्टीपल यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, राइट। समझ आ गया। ठीक है सर, थैंक सर एक चीज क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ जी, सर एक सिस्टम के लिए क्या एक ही बॉट इनफ होता है? हाँ, एक सिस्टम के लिए एक ही बॉट इनफ है। मैंने आपको कल बताया, मतलब उससे 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 हम मैंने कल लेमन लैंग्वेज में बताया था कि एक सिस्टम पे एक ही एम्प्लॉय बैठ के बात काम करता है, एक सिस्टम पे 2 एम्प्लॉय बैठ के काम नहीं करते, राइट। क्या अच्छा एक अच्छा सिस्टम सर, पे, जो हाँ, दूसरा वाला जो सिस्टम है जिस पे हमारा दूसरा वाला बोर्ड काम कर रहा है, क्या हम उसे किसी तीसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं उस सिस्टम से हटा के? जो जैसे रेडी पे है, एक बोट मेरा है और एक रेडी पे है, तो मैं क्या रेडी वाला ट्रांसफर कर सकता हूँ कहाँ शिवानी पे? ट्रांसफर, रेडी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके ऑर्केस्ट्रा और शिवानी का कनेक्ट करना पड़ेगा। रिमूव ठीक, करोगे आप हाँ मतलब बॉट सर को, यानी हाँ, कि वो वहां से डिस्कनेक्ट कर दूंगा रिप्लेस कर और सकते हो, हाँ, शिवानी वाले पे। रिप्लेस, राइट, ठीक, वहां से रिमूव करना पड़ेगा, कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। अगर रेडी से आपने कनेक्ट कर दिया तो कोई वहां पर वो बॉट का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा से। अगर मतलब है, अगर सॉरी। है, हाँ, अगर है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअली आप लोग क्या यूज कर रहे हो, कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हो। कम्युनिटी वर्जन में आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, अगर आप एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको जितने बॉट आपने परचेज किए हैं
उतने बॉट आप कनेक्ट करो अपने ऑर्केस्ट्रा से, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डिपेंड्स। बट हाँ, अगर आप कम्युनिटी वर्जन करो तो ओनली 2 बॉट्स यू हैव। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिंपल टॉपिक ही उठाते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर ही। तो हम ऑर्केस्ट्रेटर हमने कल देखा था कि प्रोविजनिंग, मशीन प्रोविजनिंग कैसे होता है, यानी कि आपकी जो लोकल मशीन है और जो सर्वर है उन दोनों के बीच कनेक्शंस कैसे क्रिएट किया हमने, और हम ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है या कोई बॉट रन करना है या कोई प्रोसेस को आपको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो आप ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू कैसे कर सकते हो, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कल देखी थी। ठीक है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों के इशू आ रहा है उनके लिए हम आज बैठते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इशू है आप लोगों के सिस्टम पे, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, उससे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑर्केस्ट्रेटर प्लस यूआईपाथ स्टूडियो दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर चलते हैं साथ साथ। ठीक है, तो गिव मी अ सेकंड। सो गुंजन, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक्चुअली बॉट काइंड ऑफ कह सकते हैं, यहाँ पर बॉट हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ग्लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ अभी शॉर्ट के अंदर आपको दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यूआईपाथ देख रहे हैं। यूआईपाथ के अंदर 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है यूआईपाथ स्टूडियो, ठीक है, एक है यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है, एक है यूआईपाथ बॉट। ठीक है, ओके ओके, यूआईपाथ स्टूडियो, यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर, यूआईपाथ बॉट। अब इसको हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडियो जहां पर हम अपना वर्क क्रिएट करते हैं, यानी कि जहां पर हम डेवलपमेंट करते हैं या फिर हम अपना प्रोसेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, जहां पर आप अपना डेवलपमेंट का काम करते हो। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं यूआईपाथ एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप काम क्रिएट करते हो या फिर काम जो होता है वो बनाते हो, स्ट्रक्चर करते हो, यानी कि बनाते हो, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यूआईपाथ बॉट कह सकते हैं जस्ट लाइक अ एम्प्लॉय। इस काम को करने के लिए कौन रिक्वायर्ड है, हमें एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम अपने आप को एम्प्लॉय मानते हैं और हम सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम पे जो एप्लीकेशन हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल वर्ड एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर है, हम इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कुछ काम करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होगा वो काम आपका यूआईपाथ स्टूडियो पे के थ्रू होता है। ठीक है, बट उस काम को करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर पता है कि पहले मुझे एक्सेल ओपन करना है, फिर मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है, फिर मुझे वर्ड ओपन करना है, राइट। बट उस काम को करने के लिए एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, अब एम्प्लॉय को हटा दिया जाए और एक वर्चुअल एम्प्लॉय को रख दिया जाए जो आपके सिस्टम के अंदर होगा। एक्चुअली एम्प्लॉय पता है आपको कि एम्प्लॉय, हम लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, हम फिजिकल एक्सेस करते हैं एक तरह से, हमको सब देख सकते हैं, बॉट को भी देख सकते हैं, बट बॉट आपका जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होगा वो भी एक तरह से कह सकते हैं एक वर्चुअल एम्प्लॉय है। वो जो आप काम करते हो उसको एग्जीक्यूशन, यानी कि आपको हटाकर बॉट को रख दिया जाए। बॉट सेम काम, यानी कि वो भी एक्सेल ओपन करेगा, वो भी एप्लीकेशन किसी एक्सवाइजर एप्लीकेशन पे जाएगा, वहां इंफॉर्मेशन फिल करेगा, वो सारा काम जो एग्जीक्यूशन का काम होगा वो बॉट करेगा, राइट। बॉट काइंड ऑफ अभी हम इतना समझ लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअली स्टार्टिंग की चीजें थी, है ना, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉट काइंड ऑफ वर्चुअल एम्प्लॉय कह सकते हैं हम लोग, हमारी जगह बॉट को रख दिया गया है। हमारा जो काम है वो हमने यहाँ डिजाइन किया है। एक्चुअली हम जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना है, या ट्रेनिंग क्रिएट की जाती है।
फिर बॉट क्या करता है, यहाँ पर जाता है और उस ट्रेनिंग को चेक करता है या उस डॉक्यूमेंट्स को या उस इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज आती है, थर्ड चीज, वो होती है मैनेजर। राइट, एम्प्लॉइज को कौन हैंडल करता है? एक्चुअली हमें पता है, हमें ट्रेनिंग मिल चुकी है, हमें उन डॉक्यूमेंटेशंस के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। इंस्ट्रक्शन मैंने सिस्टम में यूआईपाथ स्टूडियो बना दिए। ठीक है, अब बॉट, एम्प्लॉय की जगह बॉट आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय को लेमन लैंग्वेज के अंदर कौन कंट्रोल करता है, कौन मॉनिटर करता है? हम कह सकते हैं हमारे मैनेजर जो होते हैं हमें कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर हमें मॉनिटर कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, कौन किस टाइम पे आएगा, यानी कि शेड्यूलिंग। हम कह सकते हैं कि आपकी शिफ्ट टाइमिंग ये रहेगी, आपकी शिफ्ट टाइमिंग ये रहेगी। इस तरह के जो काम होते हैं सारे के सारे, वो कौन हैंडल करता है? मैनेजर। तो हम कह सकते हैं मैनेजर एक्चुअली जैसे एम्प्लॉय को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, कब वो छुट्टी पे रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, उनकी जगह फॉर एग्जांपल बैकअप, आज एक एम्प्लॉय छुट्टी पे तो कल हमारे पास आज हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय होना चाहिए उसको काम को करने के लिए। ठीक है, ये सारा काम कौन मैनेज करता है? मैनेजर्स। तो यहाँ पर भी वही चीज है, सिस्टम के अंदर भी आपको एक मैनेजर दिया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 एम्प्लॉय हैं, मैंने 5 एम्प्लॉय को हटाकर 3 बॉट को रख लिया, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे पास 50 एम्प्लॉयज थे एक ऑर्गेनाइजेशन में। राइट, ठीक है, इन 50 एम्प्लॉयज को हटाकर मैंने 5 बॉट्स रख दिए। ठीक है, एक बॉट काम करता है 10 एम्प्लॉयज के बराबर, ये मान लीजिए। बट 5 बॉट को भी कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, वो किस टाइम पे चलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, वो कौन मैनेज करेगा? ऑर्केस्ट्रेटर मैनेज करेगा, जस्ट लाइक अ मैनेजर। ठीक है, जो मैनेजर्स के काम होते हैं वही ऑर्केस्ट्रेटर के काम होते हैं, यानी कि जितने भी बॉट्स होंगे वो एक तरीके से किसको रिपोर्ट करेंगे? ऑर्केस्ट्रेटर को। राइट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑर्केस्ट्रेटर। आपको क्या काम करना है, वो कहाँ से असाइन होगा? ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू आपको असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बहुत सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर, काफी कुछ आता है। जैसे मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफी सारी होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हैं। तो कल हमने एक्चुअली और हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ये। हमने कल ऑर्केस्ट्रेटर्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, आपके लोकल सिस्टम और बॉट को, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाए, वो देखा था। ठीक है, आज हम उसका थोड़ा सा आगे का चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, बट हो सकता है आपको अभी ये सब चीजें पता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इशू रहेगा। Okay. Just I want to understand the layman terms and so I can understand further. Okay, no problem. ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल हमने एक प्रोसेस बनाया था जिसका हमने नाम रखा था क्लास 1215, राइट? राइट, ठीक है। हमने एक इसमें छोटा सा चेंज आया है, जब आप बॉट बनाते हो तो अब आप जो बॉट रन कर पाओगे वो स्टूडियो वाले बॉट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ आपको जो अब लाइसेंस है वो अटेंडेड बॉट और अनअटेंडेड बॉट। ठीक है, इन दो का ही लाइसेंस आप यूज कर पाओगे, यानी कि ये दो तरह के बॉट ही आप यूज कर पाओगे अभी आपके ऑर्केस्ट्रेटर पे। ठीक, कम्युनिटी वर्जन की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी वर्जन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप सबने बॉट बनाया होगा तो हम वापस से बॉट पे चलते हैं और उसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सबके सिस्टम पे स्टूडियो लिखा हुआ होगा, राइट? है ना? तो हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ पर देखो, मैं वापस, कल हमने ये सेलेक्ट किया था। ठीक है, स्टूडियो को चेंज करके आप अभी अटेंडेड या अनअटेंडेड, तो मैं क्या करता हूँ अभी अनअटेंडेड बॉट। अब देखो, मैंने आपको ये समझाया कि दो तरह के बॉट हैं आपके पास, एक है अटेंडेड बॉट, एक है अनअटेंडेड बॉट। अटेंडेड बॉट वो होता है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, यानी जहां पर आपको खुद से ट्रिगर करना पड़ता है बॉट, यानी कि एक बटन पे आपको क्लिक करना है तब आपका बॉट काम करना शुरू करेगा। अनअटेंडेड जो बैकएंड में काम करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट अटेंडेड बॉट जहां पर आपका इंटरेक्शन या आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है किसी बॉट को काम करने के लिए, वो खुद से बैकएंड में काम अपना करता रहेगा। ठीक है, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी आप यहाँ पर अटेंडेड और अनअटेंडेड दोनों यूज कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अटेंडेड, अनअटेंडेड। ओके, एंड क्लिक ऑन अपडेट। स्टूडियो चेंज करके आप क्या यूज करेंगे अभी यहाँ पे, अनअटेंडेड। ठीक है, चलिए, अब हम कल कहाँ गए थे, प्रोसेस के अंदर गए थे, राइट? जो हमने
जो हमने कल कह सकते हैं जो एक प्रोसेस बनाया था, बहुत छोटा सा प्रोसेस बनाया था हमने कल। हमने नॉर्मल जो एक्टिविटीज हमने सीखी हैं वो नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ एक डमी प्रोसेस बनाया था। हमने क्या किया था, एक मैसेज बॉक्स था उसको प्रिंट किया था, राइट, और एक नोटपैड फाइल को हमने ओपन किया था, राइट। बट हम वो किसके थ्रू कर रहे थे, इससे पहले UiPath स्टूडियो के थ्रू कर रहे थे, हम स्टूडियो के थ्रू कर रहे थे। बट हमने क्या किया, उस छोटे से प्रोग्राम को हमने एक सर्वर पर यानी कि क्लाउड पे यानी कि ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर कर दिया, क्या, पब्लिश। ठीक है, यानी कि अब वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, अब आप उसको कहीं से भी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बनाया अपने लोकल सिस्टम पे था, बट मैंने उसे पब्लिश कहाँ कर दिया है, ऑर्केस्ट्रेटर पे। अगर मैं अब शिवानी के सिस्टम पे जाता हूँ और वहां पर मैं अपना ऑर्केस्ट्रेटर ओपन करता हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, एक तरह से काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन, जस्ट लाइक फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है, उसको आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो, कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं शिवानी के सिस्टम पे जाता हूँ, वहां पर मैं अपना ऑर्केस्ट्रेटर ओपन करता हूँ और वहां से मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर इस जगह पे जो मेरा सिस्टम होगा, जहां पर जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर मेरे रोबोट को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। दिल्ली में शिवानी या फिर गाजियाबाद में शिवानी कहीं भी बैठी हैं और कहीं से भी इंस्ट्रक्शन देती हैं, तो मेरे बॉट को यहाँ पे मेरा सिस्टम को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि मुझे रन होना है, तो मेरे सिस्टम पे वो बॉट रन हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं अपने ऑर्केस्ट्रा से आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो हम ये आपके पास, आपको पता है हमने कल प्रोसेस डिप्लॉय किया था। ठीक है, तो हम चलते हैं जॉब्स के अंदर। जॉब्स काइंड ऑफ आप कह सकते हो, जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि जस्ट काइंड ऑफ ये रन करना, एग्जीक्यूशन, यानी कि किसी भी प्रोग्राम जो आपने डिप्लॉय किया या पब्लिश किया, उस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जॉब्स, यहाँ पर आपको मैनुअली ट्रिगर करना पड़ेगा उसको रन करने के लिए, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं जॉब्स के अंदर और आप देखो यहाँ पर एक रन का बटन दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक UiPath स्टूडियो। ठीक है, क्लिक करता हूँ यहाँ पर और सेलेक्ट करता हूँ किस प्रोजेक्ट को या किस प्रोसेस को मैंने डिप्लॉय किया था, राइट। तो हमने कल क्या डिप्लॉय किया था, क्लास 1215। ठीक है, और ये मेरा एनवायरनमेंट है, ये मेरी टीम हो गई। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपको पता है कि एम्प्लॉइज 5 एम्प्लॉइज हैं, वो स्पेसिफिक टीम के लिए हैं, 5 एम्प्लॉइज स्पेसिफिक टीम के लिए। ऐसे हमने टीम भी बनाई थी, तो मैंने एक टीम बनाई है एडुकेडो टेस्टिंग। यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय यानी कि एक बॉट को असाइन, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट हो गया, ये मेरी टीम हो गई, और इस टीम के अंदर मेरे पास ये वाला बॉट्स है। ठीक है, ये बॉट यानी कि ये एम्प्लॉय इस टीम के अंदर है, तो मैंने स्पेसिफिक सेलेक्ट किया। और अब देखो, कल मैं सेलेक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे बॉट्स नहीं आ रहे थे, राइट। ठीक है, रीजन क्योंकि वो स्टूडियो अब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ बॉट्स होते, फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ऐसे यहाँ पर मेरे पास रोबोट 1, रोबोट 2 और रोबोट 3। अगर रोबोट 1, रोबोट 2, रोबोट 3 होता, अब आपको पता है ये काम कितने बॉट को असाइन करना है, ये आपको पता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बॉट सेलेक्ट कर लो। अगर ये काम 3 बॉट कर सकते हैं, तो तीनों बॉट को आप यहाँ पर जो भी लिस्ट होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे एक एक करके। अगर आप चाहते हो कि एक बॉट मेरा एक ही एम्प्लॉय इस काम को करे और बाकी जो 4 बॉट्स हैं उस टीम के अंदर, स्पेसिफिक टीम के अंदर जो 4 बॉट्स है वो कोई और काम करे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास अभी इस टीम के अंदर एक ही बॉट अवेलेबल है, उस बॉट का नाम क्या है, एडुकेडो रोबोट, एडुकेडो रोबोट। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया। प्रायोरिटी मेरी, वर्क मेरा नॉर्मल है, हाई प्रायोरिटी नहीं रखना चाहता हूं मैं। ठीक है, नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, रनिंग आ गया, आपका नोटपैड ओपन हुआ और एक मैसेज बॉक्स डमी के लिए हमने कल UiPath स्टूडियो में बनाया था। बट अब देखो आप, ये एक्चुअली कहाँ से रन हो रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर से, राइट। ये छोटा सा एग्जांपल हमने डिप्लॉय करके देखा था एक। ठीक है, आप जितनी भी एक्टिविटीज आप अब तक आपने बनाई हैं, सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो, एक प्रोसेस बनाकर यहाँ सब कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक RPA चैलेंज वाला टेस्ट किया था, राइट, उसको आप बनाओ और यहाँ पर डिप्लॉय कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं, जॉब्स का मतलब समझ आया, मैनुअली जाके आपको चूज करना है और आपको रन करना है। ठीक है, या एग्जीक्यूट करना है स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसके थ्रू कोई या स्पेसिफिक फंक्शन आपको रन करना है। आप कहाँ जाएंगे, जॉब्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, बट ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर अगर वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं है तो आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पब्लिश करना है, कहाँ से, UiPath स्टूडियो से, राइट। आपको पता है सबको पब्लिश कैसे करते हैं, सबको पता है, कल आपने बताया था, राइट। ठीक है,
तो वो तो स्टेप दोबारा बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं फिर। अब फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर है, ठीक है, आपका मैनेजर आपसे कहता है कि भाई ठीक है, आप मैनुअली काम कर रहे हो, बट आपको मैनुअली काम नहीं करना है, सॉरी मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप इस टाइम पे आओ, और इस टाइम पे आके आपका टाइम सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे खुद से क्लिक करना पड़ रहा है रन करने के लिए बॉट, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय इस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट बना देता हूँ कि मॉर्निंग 9 o'clock पे कुछ एम्प्लॉयज काम करें, और शाम को या रात को 9 o'clock पे कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय काम करें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, शेड्यूलिंग कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे कह सकता हूँ मैं ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर यानी कि आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं शेड्यूलिंग, स्पेसिफिक आप चाहते हो आपका जो बॉट है वो स्पेसिफिक टाइम पे ही रन हो, यानी कि डेली आपका एम्प्लॉय डेली आए और रोज मॉर्निंग में 9 बजे आके काम स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से आपने उस एम्प्लॉय की शेड्यूलिंग कर दी कि हाँ वो रोज मॉर्निंग में 9 o'clock पे आता है और अपना काम करना शुरू करता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज आप कर सकते हो, उनकी आप शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि ट्रिगर्स क्रिएट कर, यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हो। और ट्रिगर क्रिएट करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है टाइम और क्यू। क्यू को अभी नहीं समझेंगे, पहले क्यू समझेंगे फिर क्यू समझेंगे, ठीक है। बट अभी पहले मैं टाइम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको। अब आपको जो ट्रिगर करना है वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग ट्रिगर करना है, राइट। फॉर एग्जांपल रोज 9 बजे आपका बॉट रन हो जाना चाहिए, यानी कि वो अपना काम करना शुरू कर दे, यानी कि वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर दे, जो भी आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था उसे एग्जीक्यूट करे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या चूज करता हूँ अभी, टाइम, क्योंकि मैं जो अपना ट्रिगर रख रहा हूँ वो टाइम के अकॉर्डिंग रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप शिफ्ट बनाओ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, शिवानी आप लोग यूएजी में हैं या फिर जो अलग अलग कंपनी, वहां पर हम शिफ्ट्स बनाते हैं। आप B1 A1, जैसे यूएजी के अंदर शायद आई थिंक B1 शिफ्ट A1 शिफ्ट होती है, यस सर। शिफ्ट होती है ना अलग अलग। तो हम उनको, जैसे फॉर एग्जांपल 5:30 की शिफ्ट होगी आई थिंक, वो B2 या फिर B1 होगी, या फिर 2:30 की होगी वो B1 होगी। A1 हो सकता है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। तो वो क्या है, एक तरह से आपने शिफ्ट का टाइम दे दिया है, जो स्पेसिफिक टाइम है उसका टाइम, उसका नाम दे दिया, उस टाइम का आपने नाम दे दिया कि हाँ B1, यानी कि B1 जो शिफ्ट है उसके अंदर जो लोग 2:30 पे आते हैं वो B1 में होंगे, ठीक है। तो B1 क्या एक तरह से नाम ही है उस शेड्यूल का, ठीक है। यस सर। B1 जस्ट लाइक ए नेम। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नाम क्रिएट करोगे ताकि आप पहचान सको कि भाई इस ट्रिगर, ये ट्रिगर क्या है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे टाइम, फॉर एग्जांपल के पास 10 बॉट्स हैं, एक बॉट 9 o'clock पे चलता है, एक बॉट किसी और टाइम पे चलता है, बट उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, टाइम की जगह आप क्या करो, नाम से आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ज्यादा बेटर रहेगा कि नाम से आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान होगा। जब बहुत सारे बॉट्स आ जाएंगे, उनको शेड्यूलिंग कर दोगे, तो आपको नाम से आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो आप यहाँ पर अपने शेड्यूल का नाम रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना शेड्यूल का नाम रखता हूँ A1, ठीक है। जस्ट लाइक यूएजी का एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर किसी और कंपनी में दो शिफ्ट है A1 और B1। A1 का मतलब है मॉर्निंग 8 o'clock, B1 का मतलब है 2:30। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर B1 रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरी शिफ्ट का नाम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसका नाम है, ट्रिगर का नेम दिया हमने। यहाँ पर हम बोलेंगे ट्रिगर का नेम, ठीक है। यहाँ पर ट्रिगर नेम, राइट। इस टाइम पे कौन सी टीम आकर काम करेगी और कौन सा प्रोजेक्ट का काम होगा, ठीक है, राइट। तो आपको पता है यहाँ पर टीम कौन सी काम करेगी, एडुकेडो टेस्टिंग, और प्रोजेक्ट कौन सा है उसके पास, कौन सा प्रोजेक्ट है हमारे पास, क्लास 1215। ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसमें एक मैसेज बॉक्स आता है और नोटपैड फाइल ओपन होती है। और इसे कौन सी टीम करेगी, एडुकेडो टेस्टिंग वाले जो टीम होगी, इसके अंदर जो बॉट्स होंगे वो लोग इस टाइम पे काम करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज क्लियर, मैंने इस टाइम पे किसको आना है वो बता दिया कि कौन आएगा इस टाइम पे। इस प्रोसेस, यानी कि ये वाला प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको पता है ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है, तो इस प्रोसेस, यानी कि दो टीम है, MNR टीम और ENI टीम, ये मान के चलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास MNR टीम है तो उसका काम ENI वाले तो नहीं करेंगे, MNR वाले ही करेंगे। बट MNR टीम का काम मॉर्निंग में हो सकता है, तो उसके बंदे मॉर्निंग में ही आएंगे, राइट। सेम चीज यहाँ पर, अगर इस काम का मुझे मॉर्निंग में करवाना है तो इस
स्पेसिफिक आपको यहाँ पर दिखाएगा डिफॉल्ट के अंदर ही, ठीक है। ये काम आपने किसको असाइन किया हुआ है, स्पेसिफिक इस टीम को असाइन किया हुआ है, जिस टीम का नाम क्या है, एडुकेडो टेस्टिंग मैंने नाम रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया एडुकेडो टेस्टिंग। अब यहाँ पर जितने भी बॉट्स होंगे, ऑल का मतलब अगर इसके अंदर जितने भी बॉट्स हैं सबको ये काम असाइन हो गया, सब ये काम करना शुरू कर देंगे। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक बॉट को मैं सेलेक्ट करूं और वही काम करे उस स्पेसिफिक टाइम पे। तो मैं चाहता हूं कि B1 ये वाला काम हो और इस टीम के अंदर मेरे पास ये बॉट अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, इस बॉट को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, राइट। और अब चलते हैं शेड्यूलिंग जोन में, यहाँ पर हम टाइम शेड्यूल करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम यूनिवर्सल टाइम रख लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम रखना है तो आप यहाँ पर चेंज कर, जैसे हम अपने सिस्टम पे कंप्यूटर पे टाइम चेंज करते हैं या फिर टाइम रखते हैं, उस तरीके से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। मैं अब यूनिवर्सल ले लेता हूँ, मेरा टाइम जोन शायद चेंज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना टाइम चेंज नहीं किया है, मेरा स्पेसिफिक टाइम सेट है यहाँ पे, तो मैं वही रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आप अपना बॉट कब रन करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मिनट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी 1 मिनट, ठीक है। तो आपका जो बॉट होगा हर 1 मिनट में चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सेट कर देते हो 5, अगर आप यहाँ सेट कर देते हो फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर 10, तो हर 10 मिनट के अंदर आपका बॉट एवरी 10 मिनट, ठीक है, ये बॉट आपका हर 10 मिनट्स में रन होगा। अगर यहाँ पर आप चाहते हो आपका बॉट आर्ली बेसिस पे हो, ठीक है, तो आर्ली बेसिस पे क्या होगा, आप यहाँ पे 2 आवर्स, ठीक है, यहाँ पर आप मिनट्स देख सकते हो कि हाँ भाई ओके 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, सॉरी 30 मिनट्स, 2 मिनट सॉरी 2 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स, ओके। इस तरीके से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पे चलते हैं, डेली पे चलते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपका जो बॉट है वो डेली रन हो, बट डेली किस टाइम पे रन हो, फॉर एग्जाम्पल एवरी डे एट 1 आवर, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। वीकली चलते हैं, वीकली भी आप डिसाइड कर सकते हो। वीक में ऑब्वियसली बात है 7 डेज है, तो आप कब कब, फॉर एग्जांपल आपका काम है सैटरडे संडे नहीं होता है, या फिर कुछ कंपनीज हैं जो संडे को वर्किंग नहीं होती, सैटरडे को वर्किंग होती है, या फिर कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पर संडे को बुला लिया जाता है, उसके जगह कभी और ऑफ होता है, कॉम्प ऑफ होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको मंडे को या फिर कब कब आपको ये काम करवाना है, यानी कि ये बॉट कौन कौन से डे पर या फिर अल्टरनेटिव डेज पे, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, राइट। मंथली, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस है आपके पास शेड्यूलिंग करने के लिए। तो आप मंथली भी आप देख सकते हो, हर मंथ, एवरी मंथ यहाँ पे आपको वैल्यूज देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मंथ में कौन कौन से दिन काम करवाना है, यहाँ पर आप आवर्स और मिनट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वही जैसे आप आवर्स आपको देना होगा, जस्ट लाइक जैसे 23 होता है, 24 होता है, 22 होता है, 21 होता है, इस तरीके से आपको आवर्स देने होंगे यहाँ पे, ठीक है। एडवांस, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक तरह से लिमिटेशंस हैं कि हाँ, बट आप चाहते हो कि अपना खुद का स्पेसिफिक टाइम बनाना चाहते हो और एक बॉट 2 बार रन करे। देखो यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखें, क्या अगर मैं ऐसा शेड्यूल करना चाहूँ कि एक बॉट दिन में 2 बार या 3 बार, एक ही बॉट सुबह 9 बजे भी रन हो, एक ही बॉट दिन में 3 बजे भी रन हो, एक ही बॉट रात को 9 बजे या 10 बजे भी रन हो, यानी कि एक बॉट को मैं 3 बार रन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखो,
मैं मिनट में जाता हूँ तो मिनट में क्या ऑप्शन है आपके पास, हर 1 मिनट के अंदर, हर 5 मिनट के अंदर। आर में जाता हूँ तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है आपके पास, हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में। बट फॉर एग्जाम्पल एक 9 बजे रन हो रहा है, एक 12 बजे पर रन हो रहा है और एक रात को 10 बजे रन हो रहा है, बट वहां पर टाइम डिफरेंस देखें, आर डिफरेंस देखें तो आर डिफरेंस काफी ज्यादा है। वहां पे कोई स्पेसिफिक आर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 9 बजे के बाद आप 2 घंटे, यानी कि आप 11 बजे रन कर रहे हो, फिर 1 बजे रन कर रहे हो, फिर 3 बजे रन कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर एक टाइम जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, यानी कि आप एक बॉट 2 घंटे बाद रन कर रहे हो, फिर उसी बॉट को आप 4 घंटे बाद रन कर रहे हो, फिर 4 घंटे के बाद हो सकता है आप 6 घंटे बाद रन कर रहे हो, यानी कि जो आपका टाइम डिफरेंस है वो कह सकते हैं फिक्स नहीं है, राइट, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। वो आप चेंज, आपने एक ड्यूरेशन बना लिया कि 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, फिर 6 घंटे बाद। ये सारी चीज यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा जहाँ पर फिक्स होंगी चीजें, ठीक है। बट अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि जहां पर ऐसा हो सकता है कि इस तरह की चीजें हों या फिर स्पेसिफिक टाइम आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्रोन एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको क्रोन एक्सप्रेशन क्रिएट करने पड़ते हैं। अब ये क्रोन एक्सप्रेशन आप खुद से क्रिएट ना करें, इसके लिए काफी सारी वेबसाइट्स है, वहां पे जाके कन्वर्ट कर लें। तो देखें, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें क्रोन एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्री ऑनलाइन क्रोन एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी क्रोन एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एवरी सेकंड नहीं, मैं यहाँ पर करता हूँ फॉर एग्जांपल एवरी 1 सेकंड या एवरी मिनट्स पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि सेम चीज जहाँ वहां पर मैंने जो सेम कह सकते हो टाइम बनाया था, वही टाइम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एवरी 1 मिनट में रन हो मेरा बॉट, और स्पेसिफिक, फिर उसके बाद 27 मिनट बाद, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इन चीजों को सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो टाइम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये अलग अलग वेबसाइट्स हो सकती हैं, यहाँ पर आप, हो सकता है यहाँ पर आपको व्यू समझ नहीं आ रहा हो, आप किसी और वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर आप डायरेक्टली अपना टाइम एंटर कर सकते हैं। तो ये एक क्रोन एक्सप्रेशन बना के देता है। ये जो एक्सप्रेशन बने हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रोन एक्सप्रेशन। एक कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स होती हैं जो आपका सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि यहाँ पर एक्चुअली जो क्रोन एक्सप्रेशन है वो है क्या। तो 0 का मतलब है सेकंड, 0427 का मतलब है मिनट्स, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किए थे, आवर्स, ठीक है। हमने कोई मंथ सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये चीजें नहीं अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एवरी 1 सेकंड का मतलब होता है ऐसा क्रोन एक्सप्रेशन, एवरी 1 मिनट का क्रोन एक्सप्रेशन होता है ऐसा। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बॉट एवरी 1 मिनट में, हर 1 मिनट में रन हो, तो आप क्रोन एक्सप्रेशन यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो आपका बॉट क्या होगा, ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा हर 1 मिनट में रन होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बट आपके पास चॉइस होती है बहुत ज्यादा, आप अपने अकॉर्डिंग जितना तरह का टाइम, जितने गैप्स के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करना चाहें, तो आप किसी भी क्रोन एक्सप्रेशन वेबसाइट पे जाएं और वहां पर अपना टाइम क्रिएट करें, और वहां से ये जो क्रोन एक्सप्रेशन क्रिएट होंगे, इसे कॉपी करके आपको सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में लाकर आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्रोन एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पर यूज करते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा बॉट हर 1 मिनट में रन हो, तो मैंने यहाँ पे दिया 1 मिनट, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ मेरा बॉट हर 5 मिनट में रन हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं अभी 1 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ बैंक हॉलीडेज कुछ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा, बट ये बाद में देखते हैं हम लोग। हम पहले आते हैं स्टॉप जॉब आफ्टर और डिसेबल ट्रिगर एट, ठीक है। अब आपका बॉट रन हो रहा है हर 1 मिनट के अंदर, आप चाहोगे कभी ना कभी वो रन तो हो, ठीक है, सॉरी, कभी ना कभी स्टॉप तो हो, रन तो रन हो रहा है, बट आप चाहोगे कभी ना कभी वो स्टॉप तो हो, ठीक है। तो आप इसके लिए, हाँ जी, नहीं नहीं, ये एक्चुअली एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बॉट की ही प्रोडक्टिविटी से हमें मतलब है, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉर
नहीं है यहाँ पर ब्रेक और नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर बॉट रन हो रहे हैं, तो बॉट के लिए हमें ब्रेक या फिर इस तरह की कोई चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो चीजें है आप कह सकते जो आपने चैट में लिखा है, ये एम्प्लॉय के लिए चीजें जरूरी हैं, बट यहाँ पर हम जो चीजें देख रहे हैं ये सिर्फ ओनली फॉर बॉट्स के लिए। तो बॉट्स के लिए कोई ये कह सकते हैं कोई प्रोडक्टिविटी हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ बॉट को शेड्यूल कर रहे हैं, जस्ट लाइक ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक हर मिनट के अंदर चाहता हूँ मेरा बॉट हर मिनट में रन हो जाए, ठीक है। और मेरा बॉट अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम पर स्टॉप होता है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बॉट स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप टाइम बता सकते हो कि कब मेरा बॉट रन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर 1 घंटे बाद स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली हर मिनट चलेगा, बट अगले घंटे यानी कि जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा ये बॉट आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है स्टॉप और एक है किल, ठीक है। तो स्टॉप को समझते हैं और किल को समझते हैं, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ठीक है, आपके पास आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास 10 ऑर्डर्स आए। हर ऑर्डर पे आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को आपको एक ऑर्डर आया है, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर्स आए, आप फ्लिपकार्ट कंपनी में काम कर रहे हैं और 10 ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं आपको। तो आपको क्या करना है, हर ऑर्डर के लिए आपको एक बिल जनरेट करना है, ठीक है। ठीक है, आपको हर एक ऑर्डर के लिए एक बिल जनरेट करना है और एम्प्लॉय को सेंड करना है, ईमेल करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर बात समझते हैं कि पहले आपके पास 10 ऑर्डर्स आए जिनके आपको बिल जनरेट करने हैं। तो मैंने पहला ऑर्डर लिया, ठीक है, वो चला, क्योंकि हर 1 मिनट के अंदर रन हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉट, ठीक है, हर मिनट में चल रहा है, ओके। पहला मैंने ऑर्डर लिया, मैंने जनरेट किया बिल, और बिल मैंने ईमेल फॉरवर्ड कर दिया कस्टमर को, राइट, ठीक है। फिर वापस से एक और ईमेल जनरेट, सॉरी, एक और बिल जनरेट हुआ नेक्स्ट ऑर्डर का, और मैंने कस्टमर को सेंड कर दिया, राइट। यानी कि मैंने 2 काम कर दिए, यहाँ पे 2 ईमेल भेज दिए मैंने, ठीक है। अगर इन केस मैंने यहाँ पे टाइम दिया होता 2 आवर्स या फिर मिनट दिया होता मैंने, ठीक है, तो जैसे ही 2 मिनट होते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट होते, हर मिनट पे रन हुआ, 1 मिनट के अंदर उसने क्या किया, 1 मिनट के अंदर हो सकता है वो 3 कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर वो 3 ईमेल सेंड करता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट वो 1 मिनट के अंदर उसने एक ईमेल सेंड किया, राइट, ओके। फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। अब दूसरे मिनट में क्या है, हमने लगा रखा है दूसरे मिनट में वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, यानी कि वो ईमेल सेंड करना बंद कर दे, यानी कि बॉट रन होना या एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, राइट। अब हुआ क्या, आप कई बार देखा होगा, आप काम कर रहे होते हो सिस्टम पे, ठीक है, और आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि भाई चल ब्रेक पे चल के आते हैं थोड़ा बाहर। तो आप कई बार कहते हो यार एक बार ये वाला मैं ऑर्डर ये ईमेल सेंड कर दूं फिर चलता हूँ, यानी कि आप आपका जो अभी आप जो काम कर रहे हो उसको आप कहते हो कि मैं पूरा कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट काम उठाऊंगा। यानी कि आपका पूरा काम क्या है कि आप कस्टमर को बिल जनरेट करते हो और ईमेल करते हो। अब आपका फ्रेंड है, आपने बिल जनरेट कर लिया, ठीक है, बट आपका फ्रेंड आके बोलता है यार ऐसा करना ईमेल बाद में सेंड कर देना, चलो ब्रेक पे होके आते हैं, राइट। तो एक्चुअली आप कहोगे नहीं भाई मैं ऐसा करता हूँ, पहले पूरा ये ऑर्डर को पूरा करता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर बाद में उठाऊंगा। यानी कि नेक्स्ट जो 4 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट कर दिए, बट 5वां ऑर्डर आप काम कर रहे हैं बट उसके बीच में हो आप, ठीक है, उसको आप कहते हो कि नहीं मैं पूरा करूंगा तब मैं 6th ऑर्डर उठाऊंगा, उससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ठीक है। तो आप कहते हो भाई पहले मैं पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। तो अगर स्टॉप का मतलब होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कोई ऑर्डर या किसी ट्रांजेक्शन पे काम कर रहे हो तो उसे कंप्लीट करने के बाद आपका बॉट रन होना बंद होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला केस उठा लिया, कंप्लीट, दूसरा केस उठा लिया, कंप्लीट, जैसे ही आपने 3rd केस उठाया बट इतने में टाइम हो गया, ठीक है, इतने में अगर टाइम हो गया तो बॉट तब बंद होगा जब आपका तीसरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता, जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक अगर आपने कोई बीच में एग्जिस्टिंग ऑर्डर है जो पूरा नहीं हुआ पाया है तो स्टॉप अगर आपने यूज किया स्टॉप तो वो उसे कंप्लीट करने के बाद स्टॉप होगा, चाहे आपका टाइम 2 मिनट से ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका बॉट बंद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो 4th वाला नहीं उठाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। बट किल में क्या होता है, किल में क्या होता है, आपने बोला चल यार, आपके फ्रेंड ने आकर सिस्टम लॉक कर दिया बीच में, आपने बिल जनरेट कर लिया था बट ईमेल नहीं किया था कस्टमर को, तो उसमें क्या हुआ, आपका काम अधूरा रह गया, ठीक है। तो किल में क्या होता है, आप जहां है वहीं पे ही बॉट चलना बंद हो जाएगा या रुक जाएगा, ठीक है, राइट। आपका फ्रेंड ने बोला नहीं यार मैं बाहर चलना है, ठीक है, काफी भूख लगी है मुझे यार,
बाहर चला भी, मैं मेरे को वेट नहीं हो रहा है, आप यहीं पे सिस्टम लॉक कर दो। तो क्या होता है, आपका काम अधूरा रहता है, राइट, अधूरा रह जाता है, यानी कि बीच में ही स्टॉप कर दिया है, जहां थे वहीं रोक दिया, ठीक है, जहां हो वहीं रोक दिया आपको, राइट। तो इसका मतलब है कि बीच में ही आपका काम को रोक दिया गया है, ठीक है। तो वो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए आप किल सेलेक्ट करोगे, और अगर आप पूरे प्रोसेस जहां हो पहले एटलीस्ट जिस काम को कर रहे थे उस टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन आता है बंद करने का, स्टॉप करने का, पहले उसे आप पूरा कंप्लीट करोगे फिर स्टॉप करोगे, ठीक है। तो मैं एक शेड्यूल कर लेता हूँ, हर मिनट के अंदर मेरा बॉट रन हो, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और ठीक है, ये हम मैनुअली करेंगे। हेलो सर, हाँ जी, एक क्वेश्चन है सर किल पे। किल पे बताइए। जैसे कि कोई भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसके मतलब बैकग्राउंड में कोई भी हमारा चल रहा है, बोट हमने चलाया हुआ है, हाँ तो सपोज हमारे 10 बिल्स थे या 10 ईमेल्स हमें सेंड करने थे, हाँ उसमें हाँ 3 तो भेज चुके थे और हमने बीच में उसको किल कर दिया, तो जो बाकी फोर्थ अगर आप कर रहे, फोर्थ उठा लिया था आपने, पिक कर लिया था फोर्थ आपने, जी हाँ। जी, तो उसके बाद में जो बाकी हमारा जितना काम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम वापस से कहाँ पे जाके चेक करेंगे कि इतना हमारा हो गया, फिर हम वापस से वो अभी आएंगे, वो बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम पहुंचने वाले हैं वहां पे भी, ओके सर, ओके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई शेड्यूलिंग नहीं करी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी कोई शेड्यूलिंग नहीं करी, यहाँ पे भी कोई शेड्यूलिंग नहीं करी, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी शेड्यूलिंग आ गई है, ठीक है। अब देखो ये शेड्यूलिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो इन फ्यू सेकंड्स, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं, और इसकी शेड्यूलिंग है एवरी 1 मिनट, ठीक है। एक बार रन हुआ, बंद कर देते हैं इसे, ठीक है। ये चीज क्लियर, ठीक है। ये हर मिनट के अंदर रन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं कि ये बॉट काम करेगा बट हर मिनट पे काम करेगा, राइट, ठीक है। मैं इसे बंद करता हूँ। अब ये एक्चुअली मैंने शेड्यूल कर दिया है, बट ये करता रहेगा। मैंने स्टॉप की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाया वहां पर, डिसेबल के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाया मैंने वहां पर, तो ठीक है, मैंने वहां इंस्ट्रक्शन नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हम वहां भूल गए अगर लगाना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर डिसेबल, ठीक है, यहाँ पर हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव का मतलब ये शेड्यूलिंग ही रिमूव हो जाएगी, बट हम रिमूव नहीं करना चाहते, हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो ये बॉट काम करना अब बंद कर देगा, ठीक है। ये ग्रीन था, अब ये डिसेबल हो गया, राइट। तो ये बॉट अब रन नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक टाइम लगा सकते हो कि 1 मिनट तक रन हो और 2 घंटे के बाद रन ना हो, तो स्टॉप में जाकर कर सकते हो आप। और थोड़ा सा और डिसेबल के बारे में शायद मैंने नहीं बताया आपको, स्टॉप बताया मैंने आपको, राइट। डिसेबल पे चलते हैं, डिसेबल। यहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइम भी बता सकते हो कि वो स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक डेट आप चाहते हो कि 2 घंटे बाद ना होकर वो आज चले, कल चले, और 21st को दिन में 12 बजे के आसपास या रात को 12 बजे के आसपास वो स्टॉप हो जाए या डिसेबल हो जाए, तो वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा, ठीक है।
ये भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट डिसेबल में आपके स्किल और स्टॉप नहीं होगा। किल और स्टॉप आफ्टर जॉब के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर? ट्रिगर समझ आया एक्चुअली है क्या ट्रिगर? यस सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज और है, क्यू। ठीक है, अब एक्चुअली क्यू को समझने से पहले हम लोग एटलीस्ट ये तो समझ लें एक्चुअली क्यू होती क्या है, राइट? उसके बाद समझेंगे एक्चुअली क्यू। ठीक है, चलिए। तो ट्रिगर एक्चुअली आपको पता पड़ गया है। ट्रिगर एक्चुअली क्या है? शेड्यूलिंग। आपको बॉट की टाइमिंग शेड्यूल करना है, किस टाइम पे कौन सा बॉट रन होगा, इसलिए। चलिए, क्यू। ठीक है, अब क्यू को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आते हैं एसेट्स के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम इस पे आएंगे। हाँ जी, वेरिएबल्स के बारे में सबको पता है? वेरिएबल्स के बारे में सबको पता है? यस। क्या करते हैं वेरिएबल्स? वैल्यू अतुल, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। वैल्यू स्टोर करते हैं सर। वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, ओके। और किसको नहीं पता है वेरिएबल? क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि वेरिएबल नहीं पता हो, बट सबको पता होना चाहिए, राइट? चलिए, तो एसेट्स। अब आप जो वेरिएबल जो आप बनाते हो, आपने जितने भी वेरिएबल्स अब तक बनाए, आपने बहुत जगह पे वेरिएबल्स यूज किए हैं, राइट? बट आप कहाँ बनाते हो वेरिएबल? कहाँ क्रिएट करते हो वेरिएबल्स आप? यूआईपाथ स्टूडियो में, यूआईपाथ स्टूडियो में, राइट? आप वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। इन केस, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक काम किया, आपने ना एक फाइल क्रिएट की, ठीक है, या फिर ये मानते हैं कि एक आपने वेरिएबल बनाया, वहां पर आपने अपनी कंपनी का एड्रेस रख दिया, कि आपने लिखा कि नोएडा, कंपनी का एड्रेस है नोएडा, राइट? और वो एक्चुअली उस प्रोसेस का काम था कि वो कुछ लेटर सेंड करती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है? वो बॉट क्या करता है? लेटर सेंड करता है क्लाइंट्स को, और जब लेटर में नीचे लिखा होता है नोएडा, अब वो जो नोएडा जो है वो कहाँ से आता है? आपके वेरिएबल में से जाके प्रिंट होता है, राइट? है ना? अब इस इन केस आपकी कंपनी शिफ्ट हो गई बैंगलोर या फिर गुड़गांव, ठीक है, तो जो आपका लेटर जनरेट होगा उसमें वहां पर जो प्रिंट क्या होना चाहिए? तो बेंगलोर होना चाहिए, लेकिन बैंगलोर नोएडा या ही फिर होगा, गुड़गांव, है ना? बट वेरिएबल में वैल्यू आपने क्या स्टोर की है? नोएडा। नोएडा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। या सर, उसका जो जैसे हम उसमें वो वेरिएबल एक ही फंक्शन के अंदर काम करता था, नीचे जाके हम उसकी वो बढ़ा देते थे, टोटल फाइल पे कर बट देते थे अब उसे। आपका प्रोजेक्ट तो डिप्लॉय हो गया, आपका प्रोजेक्ट तो डिप्लॉय हो चुका है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कैसे करोगे? यूजर से रिकॉर्डिंग आप शिवानी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही, बहुत लो है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। यूजर से नहीं ले सकते यहाँ पे कि रन टाइम पे वो यूजर से नहीं, ठीक है डिप्लॉय हो गया? हर बार नहीं मेरा बॉट है ही नहीं ना, मेरा बॉट ऐसा है ही नहीं। मैं कितने वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, हो सकती है फ्यूचर के अंदर। ओके, ठीक है, अब एड्रेस है, एड्रेस ऐसा तो नहीं है ना कि हर दिन चेंज हो जाएगा। आज जी नोएडा में है तो कल को ऐसा नहीं हो सकता है, कल को तो वहां नहीं जाएगी ना। हो सकता है कल को बैंगलोर चले जाए, परसों गुड़गांव चले जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है, डिपेंड्स। ठीक है, लोकेशन डिटेक्ट करके। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं रोज रोज यूजर से पूछेंगे भाई अपना एड्रेस बताओ, अपने ऑफिस का एड्रेस बताओ, वो भी इरिटेट हो जाएगा कि भाई रोज बताता हूँ, ये क्या बॉट बनाया है, ठीक है ना? तो अब होगा क्या? आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो कहाँ किया था? यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर, ठीक है। आपने प्रोसेस को डिप्लॉय कर दिया, अब आपका प्रोसेस कहाँ पर है? ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर। अब आपको चेंज करना है वैल्यू, तो आप चेंज कैसे करोगे? सर ऑर्केस्ट्रेटर में करना पड़ेगा ना अब तो। ऑर्केस्ट्रेटर में कैसे करोगे? वेरिएबल तो आपने स्टूडियो में बनाया है, सवाल यही है ना? आपने वेरिएबल कहाँ? ऑर्केस्ट्रेटर में। तो वो क्या बनाता है ऑर्केस्ट्रेटर में? जब डिप्लॉय होता है तो वो एक पैकेज बन जाता है। मैंने कल समझाया था कि वो एक पैकेज क्रिएट करता है पब्लिश होने से पहले। कौन सा पैकेज? जहां इस तरह का पैकेज, ये कौन चलाता है? आपका ऑर्केस्ट्रेटर इस पैकेज को एक्सेप्ट करता है और वो इसे रन करता है, ठीक है। अब इसको आप ओपन नहीं कर सकते, ये नेगेटिव पैकेज है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप यूआईपाथ स्टूडियो पे आपको ओपन करना पड़ेगा वही प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा, फिर से पब्लिश करना पड़ेगा, ना? यस सर। और फिर से वहां पर जाके आपको ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके सेटिंग चेंज करनी पड़ जाएंगी,
यस सर। ठीक है, अब इन केस ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने डेवलपमेंट किया, एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंदर एक फाइल थी Excel 1, ठीक है, Excel 1, और वो वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया, पाथ कर दिया, मान के चलते हैं आपने उस Excel 1 फाइल का पाथ वेरिएबल में स्टोर किया। बॉट क्या करता है, हमेशा उस स्पेसिफिक लोकेशन पे से फाइल उठाता है, डेटा रीड करता है और ईमेल कर देता है, ठीक है। इन केस आप घर पे गए और आप घर पे आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, आप घूमने गए हुए हैं, ठीक है, या फिर कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, या फिर घर पे शिफ्ट खत्म हो गई है, मान लेते हैं शिफ्ट खत्म हो गई है, और ऐसा हो जाता है कि वहां पर क्लाइंट ने यूएस के अंदर फाइल का नाम चेंज कर दिया, Excel 1 की जगह Excel 2 कर दिया। अब सर अब तो सर्च ही अब नहीं काम करेगा तो बॉट। अर्जेंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, एक ऐसे नॉर्मली क्या होगा, इन्फॉर्मेशन तो जा ही नहीं सकती क्योंकि उसे फाइल सर मिलेगी नहीं, पाथ ही नहीं मिलेगा। फाइल मिलेगी नहीं, ठीक है, फाइल का एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। आपका मैनेजर आपको क्या करेगा, भाई क्या बॉट बनाया है ये, ठीक है, भाई कॉल करेगा तो अगर वो, चलो मानते हैं कि फाइल चेंज हो गई, आपको कॉल करके बोलेगा जरूर इसे रिजॉल्व करो। अगर आप शादी में हैं या फिर घर पे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और वो काम अर्जेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। ऑफिस आने के बाद आपको यूआईपाथ स्टूडियो, अब आप डायरेक्टली आप ऑर्केस्ट्रेटर पे तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको वापस से पूरा प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, और आपको पूरा प्रोजेक्ट, अगर आप वो 6 महीने पहले था बनाया था आपको प्रोजेक्ट, आपने या 1 साल पहले बनाया था या 2 साल पहले बनाया था, तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको 1 साल पहले या 2 साल पहले की चीज जरूरी नहीं है, आपने जो 2 साल पहले डेवलप किया था वो आपको याद हो अभी, ठीक है। आप थोड़ा सर्च टाइम दोगे, आप टाइम लगाओगे, ऑफिस आओगे, ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों ना करा जाए कि मैं अपने कुछ वेरिएबल्स में पहले आइडेंटिफाई कर लूं कि क्या क्या वेरिएबल्स ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर, जिनके चांसेस हैं, ऐसे वेरिएबल को मैं ग्लोबल बना सकता हूँ, ठीक है। क्या बना सकता हूँ, ग्लोबल बना सकता हूँ, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख सकता हूँ जहां पर मैं इजीली, अगर मैं फोन भी मेरे पास हो, मोबाइल भी मेरे पास हो, तो वहां पर जाकर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, तो मेरे बॉट पे जो भी इशू आ रहे थे फाइल या नेम चेंज होने की वजह से या वैल्यू चेंज होने की वजह से, वो इशू आना बंद हो जाएंगे, यानी कि मुझे ऑफिस आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं घर बैठे बैठे ही रिजॉल्व कर दूं इशू, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर तो यूआईपाथ स्टूडियो स्पेसिफिक सिस्टम पे होता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। यस सर। बट ऑर्केस्ट्रेटर और आपका मैनेजर आपसे कहता है भाई ऑर्केस्ट्रेटर की परमिशन है, जो करना है कर ले, बट आपने क्या गलती कर दी थी, आपने तो स्टूडियो के अंदर वेरिएबल बना दिया था, तो आप तो बोले सर मुझे तो मैनेजर मुझे तो ऑफिस आना पड़ेगा, ऑर्केस्ट्रेटर से नहीं हो सकता। अगर आपने पहले पता कर लिया होता है कुछ वेरिएबल्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जो चेंज हो सकती हैं, और उनको मैं ऑर्केस्ट्रेटर पे रखूं, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप ऑर्केस्ट्रेटर एक वेब एप्लीकेशन है और उसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो एक काम करते हैं, सेम काम करते हैं यहाँ पर भी, बट ऑर्केस्ट्रेटर में आप कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं, यानी कि आप कैसे कुछ स्पेसिफिक तरीके ही आप सिर्फ कह सकते हैं वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से, ठीक है। टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग, आपको पता है, ठीक है। इंट इंटीजर यानी कि नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ आपको स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई हैं, राइट, और क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब क्रेडेंशियल्स की बात भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, क्या आप क्रेडेंशियल्स लोकल सिस्टम पे रखोगे, या फिर आप जब डेवलप करोगे आपको बताएगा कोई क्लाइंट की आपको बोलता है मैं अपने क्रेडेंशियल शेयर नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, आप मुझे लोकेशन बता दो, वहां पे हम क्रेडेंशियल स्टोर कर देंगे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रेडेंशियल्स के लिए भी आप क्या यूज करोगे, एसेट्स यूज करोगे, ताकि आपके क्रेडेंशियल्स भी स्टोर रहें और वो सिक्योर रहें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इससे पहले हम जो एग्जांपल कर रहे थे वहां पर मैं वेरिएबल्स में क्रेडेंशियल स्टोर नहीं कर रहा था, मैं क्या यूज कर रहा था, बार बार इनपुट बॉक्स यूज कर रहा था, राइट, ठीक है। तो मैं बार बार इनपुट बॉक्स यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे क्रेडेंशियल स्टोर हो बट सेफ हो, ठीक है। तो मैं क्रेडेंशियल्स के लिए, बूल वैल्यूज के लिए यानी कि बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए, इंटीजर या नंबर्स के लिए, या फिर टेक्स्ट के लिए भी मैं एसेट यूज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक ए वेरिएबल, बट यहाँ पर सिर्फ यही चीजें एसेट में आप रख सकते हो। चलिए देखते हैं।
ठीक है। कल आप लोगों को याद है हमने ये वर्कफ्लो क्रिएट किया था, ये मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। अब मैंने इसे वापस से कहाँ पे ओपन किया है, यूआईपाथ स्टूडियो पे ओपन किया, राइट? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब एरर आ गया इसके अंदर, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली स्टेप्स हटा देता हूँ, मैं आपको सिर्फ मैसेज बॉक्स पे रखता हूँ, ठीक है, और ये डिलीट कर देता हूँ मैं, मुझे फंक्शनैलिटी नहीं रखनी है, यस, ये फंक्शनैलिटी नहीं रखनी है, डिलीट। ठीक है, मैं एक छोटा सा सीक्वेंस बनाता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, यहीं पर ही मैं मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ, राइट? अगर मैं ऐसा करता कि यहां पर एक वेरिएबल बनाता और इसका नाम रखता मैं एड्रेस, ठीक है, और यहां पर मैं एड्रेस देता नोएडा, इसको मैं अगर स्टूडियो में जाके रन करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको प्रिंट करके देगा एड्रेस यानी कि नोएडा। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल यहां डिक्लेयर करूं, यहीं पे डिक्लेयर करते हैं मैक्सिमम वेरिएबल्स, बट कुछ वेरिएबल्स हमें देखने पड़ेंगे हम कहाँ एसेट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं इसे पब्लिश कर देता हूं। ओके, लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक है, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रेटर पे पब्लिश कर देता हूँ इससे। ठीक है, अब वर्जन चेंज हो गया क्योंकि हम 2 बार इस प्रोजेक्ट को पब्लिश कर चुके हैं, राइट? नया वर्जन क्या होगा? 1.03। ठीक है, अगर मैं इसे अभी रन करता हूँ, चाहे स्टूडियो पे रन करूँ, तो क्या वैल्यू प्रिंट देगा? क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? नोएडा, राइट? और वैल्यू कहाँ स्टोर है? यूआईपाथ स्टूडियो पे स्टोर है। बट अगर मैं इससे यहाँ पे पब्लिश करने के बाद अगर मैं ट्रे से रन करता हूँ, चलो ट्रे से रन कर लेते हैं। ओके, चलिए वर्जन चेंज कर लेते हैं पहले एक बार, नहीं तो ये पुराना इसी वर्जन को। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं इसे अगर रन करूंगा अभी स्टूडियो से, तो क्या क्या मैसेज आएगा या फिर क्या रन होगा? क्या लगता है? एरर आएगी। नहीं, एरर क्यों आएगी? वो पहले वाला आई थिंक रन होगा जो हमने पहले वाला रन होगा, ठीक है। वर्जन, ठीक है, वो वर्जन कौन सा था? वो पहला वर्जन है जो हमने डिप्लॉय किया था और एक्टिव किया हुआ है। अब आपने पब्लिश तो कर दिया है नया वर्जन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रे पे जाता हूँ, ट्रे पे जाकर रन करता हूँ, तो क्या होना चाहिए? आपका एक्चुअली सिर्फ एड्रेस जो नोएडा शो कर रहा है वो रन होना चाहिए, बट वो रन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना पड़ेगा और हम चलते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं प्रोसेस पे जाता हूँ, देखो सब के आगे देखो एक ग्रीन कलर का है, बट यहाँ पे देखो एक
आइकन चेंज हो गया। इस आइकन का मतलब है कि आपने अभी रिसेंटली कोई नया वर्जन आपका ऑर्केस्ट्रेटर पे आपने पब्लिश किया है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और या फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ और व्यू प्रोसेस में चलता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये पुराना वर्जन है जो एक्चुअली एक्टिव है, बट अब मेरा नया वर्जन कौन सा है, मैंने वहां देखा था नया वर्जन कौन सा है 1.03 3.3, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इस एरो पे जाके क्लिक करते हैं, ये पूछेगा यूज यस, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपका एक्टिव हो गया ये वाला, ठीक है, क्लोज, ठीक है। हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। अगर मैं अब रोबोट ट्रे पे जाता हूँ और अब अगर रन करता हूँ, ठीक है, राइट, नोएडा, परफेक्ट, ठीक है। Yes. बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वैल्यूज आपने यहाँ स्टोर किया। अगर मैं यहाँ पे भी रन करूंगा तो भी नोएडा आएगा, यहाँ से रन करूंगा, रोबोट ट्रे से रन करता हूँ तो भी नोएडा आएगा, और मैं अगर ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके भी अगर बॉट चेंज करके रन करता हूँ तो भी वहां पर क्या आएगा, नोएडा आएगा, ठीक है। बट अगर इन केस आपके पास UiPath स्टूडियो नहीं है और बिजनेस है, उसके पास सिर्फ ये एग्जीक्यूशन ट्रे है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर, या तो आपके पास ऑर्केस्ट्रेटर है या फिर ये एग्जीक्यूशन ट्रे है। अब इन केस एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस हो गया गुड़गांव, आना चाहिए गुड़गांव। क्या UiPath स्टूडियो को आप हर जगह एक्सेस कर सकते हो? ये क्या है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसका स्पेसिफिक लाइसेंस है। आप इसको लॉगिन आईडी से और यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर सकते। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, या फिर उस सिस्टम पे जाना पड़ेगा जहां पर ये सेटअप है, ये इंस्टॉल्ड है, यानी कि आपके ऑफिस वाले सिस्टम पे ही, राइट। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो, है ना, और वापस से पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, ओपन करोगे स्टूडियो, और आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके गुड़गांव लिख दोगे, राइट, और फिर से पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने के बाद फिर वापस से आपको ऑर्केस्ट्रेटर तो ओपन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्जन आ अपडेट जाएगा, करने वाले। ठीक है। फिर से आपको वर्जन चेंज करना पड़ेगा। तो भाई इतने सारे काम क्यों करूं, जब मुझे ऑर्केस्ट्रेटर पे तो जाना ही जाना है, तो क्यों ना एसेट को भी मैं ऑर्केस्ट्रेटर से ही मेंटेन करूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं ऑर्केस्ट्रेटर पे इस बार, ठीक है। तो इस बार हम वेरिएबल यहां बनाते हैं, तो हम चलते हैं एसेट सेक्शन में, राइट। यहाँ पे काफी सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, बट हम अलग बनाते हैं, और यहाँ पर मैं ऑफिस नेम से मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। प्लस पे जाता हूँ और एक नया मैं बनाता हूँ माय एड्रेस नाम से, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, माय एड्रेस नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम दिया, और ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, यहाँ पे चलते हैं, टाइप टेक्स्ट, बूल, इंटीजर या फिर क्रेडेंशियल्स। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट। ये सिर्फ 4 तरह की चीजें, वैल्यू ही आप एसेट में स्टोर कर सकते हैं। याद रखना, नॉर्मल वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स अलग होते हैं, ये वेरिएबल्स सिर्फ 4 तरह की वैल्यूज होंगी, वही आप स्टोर कर सकते हो। तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू, ठीक है, मैं ग्लोबल वैल्यू रखता हूँ, और यहाँ पर अपनी वैल्यू रख देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ रख देता हूँ गुड़गांव, ठीक है। मैंने क्या स्टोर किया है, माय एड्रेस में गुड़गांव स्टोर कर लिया है। टाइप क्या है मेरा, टेक्स्ट है। वैल्यू क्या है मेरी, ग्लोबल वैल्यू है, सभी के लिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पर, एक्चुअली देखो, ये भी हो सकता है आपके पास मल्टीपल बॉट्स होते हैं, अभी आपके पास 2 बॉट्स हैं, तो ये इस नाम का वेरिएबल, देखो एक प्रोजेक्ट है, एक बॉट है, वो बैंगलोर में रन होता है, एक बॉट है वो नोएडा में रन होता है, ठीक है। बट क्या माय एड्रेस नाम का वेरिएबल उन बॉट के पास कॉमन हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो हम डीटी डेटाबेस एक कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, यस सर। है ना। सेम नाम का वेरिएबल अलग अलग प्रोजेक्ट में बनाते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड किए, माय एड्रेस। अगर आप यहाँ पे प्लस नहीं करते, तो जितने भी रोबोट्स होंगे, उन रोबोट्स के पास अगर ये वाला एसेट होगा, वो सब यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। बट आप चाहते हो कि हाँ भाई, माय एड्रेस नाम का वेरिएबल सारे बॉट्स के पास हैं, बट उनकी वैल्यूज उनके बॉट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे और अपना बॉट सर्च करो, ठीक है,
और बॉट के अकॉर्डिंग वैल्यू दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इस ये वाले बॉट, अगर ये बॉट को अगर हम ये वाला वेरिएबल देते हैं तो ये हो सकता है नोएडा। ठीक है, अगर इनकेस एक और बॉट है वो अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करता है, इस नाम के वेरिएबल को एक्सेस करेगा तो उसको नोएडा नहीं मिलेगा, उसको गुड़गांव मिलेगा। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक और बॉट और उसमें वहां पर वो बॉट सेलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू, बट एक्चुअली होगा क्या, वेरिएबल का नाम एक होगा बट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन बॉट। एड्रेस नाम का वेरिएबल सभी बॉट इस्तेमाल कर रहे हैं बट उन वेरिएबल्स में वैल्यू जो स्टोर होगी वो वैल्यू डिपेंड करता है कौन सा बॉट उस वेरिएबल को यूज कर रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि माय एड्रेस जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ वो सभी बॉट के लिए सेम हो, सारे बॉट अगर यूज करना चाहें तो यूज करें और उनको वही एड्रेस मिलेगा जो मैंने ग्लोबली उन्हें प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे माय ऑफिस या माय एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड़गांव, तो हर बॉट जब जब जो भी बॉट ये वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहेगा उसे हमेशा यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी ग्लोबल बनाते हैं सभी बॉट्स के लिए सेम, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही बॉट है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, टाइप क्रिएट कर लेते हैं, एसेट का नाम देते हैं और टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर हम गुड़गांव। ठीक है, स्टोर कर लिया मैंने, गुड़गांव स्टोर कर लिया माई एड्रेस के अंदर। जस्ट लेट मी क्रिएट इट, क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, ये लिस्ट है, देखो ये मेरा वेरिएबल हो गया, ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू हो गई, सॉरी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये मेरा टाइप हो गया। क्लियर? अब ये बनाया कहाँ मैंने, ऑर्केस्ट्रेटर पे। चलिए स्टूडियो पे चलते हैं अब। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब मैंने डेवलपमेंट किया था, ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट किया था तभी मैं यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेटर से फंक्शनैलिटी यूज कर लेता, तो मुझे हर बार जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और अब ये मान लो कि मैं फर्स्ट टाइम डेवलप कर रहा हूँ, मैं इस बार वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं करता, मुझे पता है एड्रेस या फिर फाइल का नाम या फाइल का पाथ चेंज हो सकता है, तो मैं दिमाग में रखता हूँ ऐसा एड्रेस, ऐसा वेरिएबल मैं काम करता हूँ और स्ट्रिंग टाइप का है, कोई लिस्ट टाइप नहीं है, कोई एरे नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप का वो कलेक्शन नहीं है। तो मुझे पता है सिंगल वैल्यू और ये चेंज हो सकती है, हर महीने में चेंज हो सकती है, 3 महीने में भी चेंज हो सकती है। तो मैं काम करता हूँ कि ये मैं ऑर्केस्ट्रेटर बना, तो मैंने ऑर्केस्ट्रेटर बना के रख लिया। अब मुझे क्या करना है, ऑर्केस्ट्रेटर से लेके आना है, यानी कि आप ये आपका ऑर्केस्ट्रेटर है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर है, वेरिएबल कहाँ स्टोर किया है, ठीक है, एक्चुअली आपको लेके कहाँ आना है, यहाँ पर। ठीक है, इसको प्रोवाइड करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब लेके आना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है ना, इस जगह पे आपके लोकल सिस्टम में, मतलब जहाँ पर बॉट है, यानी कि ये आपका क्या है, बॉट है, बॉट को देना है आपको वेरिएबल। ठीक है, जब तक बॉट के पास नहीं आएगा तो प्रोसेस क्या करेगा, ये आपका क्या है, लोकल सिस्टम पे या वर्चुअल मशीन पे आपका एक बॉट है। अब ये जो बॉट है इसको आप वेरिएबल नहीं दोगे तो गुड़गांव लाएगा कहाँ से, क्योंकि गुड़गांव तो कहीं और किसी और जगह पे है और आपका जो बॉट है वो आपके लोकल सिस्टम पे या फिर वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल्ड है, बट उसके पास वैल्यू आएगी कहाँ से गुड़गांव। इसके लिए एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं गेट एक्टिविटी, गेट एसेट। ठीक है, हम ये एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये एक्टिविटी क्या करेगी, देखो, गेट एसेट। इस एक्टिविटी को मैं पहले यहां लगा देता हूं। ठीक है, इस एक्टिविटी का काम क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर से वैल्यू लेके आना। बट ये लेके कैसे आएगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें वैल्यू लेके आनी है, राइट। तो ऑर्केस्ट्रेटर के पास ये कांटेक्ट करेगी। ठीक है, अब वहां पर तो बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो कौन सी वैल्यू उठानी है ये कैसे पता लगेगा। देखो यहाँ पे तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, इतने सारे वेरिएबल्स हैं,
वो एक्टिविटी यहाँ पर आती है ऑर्केस्ट्रेटर के पास, भाई मुझे एक वैल्यू दे दो, बट वैल्यू कौन सी दे दो, कौन सी वैल्यू, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हमने क्रिएट किया था ना माई एड्रेस नेम से। सर नेम बोर्ड से, से वेरिएबल के नेम से, वेरिएबल के नेम से। नाम क्यों देते हैं हम? किसी को अगर बुलाना है तो हम उसके नाम से उसे बुलाते हैं, राइट? है ना? अगर नाम नहीं होगा तो भाई कैसे बुलाओगे, कैसे पहचानोगे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम किसी भी चीज को? उसके नाम से। तो हमने क्या दिया था वहां पर? एसेट नेम दिया था। मैंने बताया था नेम दिया है आपने वेरिएबल का, क्या नाम दिया आपने? माई एड्रेस नाम दिया था, राइट? तो आप क्या इस एक्टिविटी को बताओगे? ऑर्केस्ट्रेटर के पास जाओ और माई एड्रेस नाम आप ढूंढो वहां पर। अगर ये वेरिएबल आपको मिल जाता है तो उसकी वैल्यू लेके आ जाओ, ठीक है? और लेके आ जाओ, और क्या करें हम, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? और वो मेरे पास यहाँ पर जो लोकल एड्रेस है उसमें स्टोर कर दो, ठीक है? तो मैंने लोकल वेरिएबल क्या बना के रखा हुआ है? एड्रेस नाम का, यहाँ पे बना के रखा है। तो वैल्यू आएगी ऑर्केस्ट्रेटर से और ये वैल्यू लाके इसमें स्टोर कर देगा। और ये वैल्यू किसको प्रोवाइड कर रहा है? मैसेज बॉक्स को, ठीक है? क्लियर? ये जा रहा है इस नाम को लेकर ऑर्केस्ट्रेटर के पास, वहां से वैल्यू लेके आता है और यहाँ पे लाके यहाँ पे स्टोर कर देता है। कोई ना कोई जगह तो चाहिए यहाँ पर भी जहां वैल्यू स्टोर कर सके, जो ऑर्केस्ट्रेटर से लेके आया होगा वो, ठीक है? तो उसने क्या किया, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर दी। कौन सी वैल्यू? ऑर्केस्ट्रेटर की वैल्यू वहां से लाकर। और यहाँ पर हमारे इस मैसेज बॉक्स ने क्या किया, इस वैल्यू को इस्तेमाल किया और प्रेजेंट किया, ठीक है? चलिए इसे रन करते हैं पहले यहाँ पे। ये सर हमने यहाँ पे, हेलो एक सेकंड रुकिए, पहले देख लें। गुड़गांव आया? गुड़गांव कहाँ पे स्टोर है? यहाँ पे? हाँ जी सर, अब पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था ये जो हमने वेरिएबल हमारा ऑलरेडी था, ये एड्रेस नाम का आपने स्टूडियो में, तो इस पे यहाँ पे जो नोएडा था ये ऑलरेडी, तो मतलब ये उसको हटाने के बाद ही लेगा उसको, या उसको रिप्लेस करके गुड़गांव दे सकता है? हटा दिया आपने, मत हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट ओवरराइड कर देगा वो। इसमें यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो डिफॉल्ट में यूज करना, राइट? यही होता है ना डिफॉल्ट का मतलब। मैंने क्या बताया था, अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो आप किसी वेरिएबल को, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल कर देता है। तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी नहीं है, आप दे दो नोएडा, बट अगर वहां से वो कोई वैल्यू ले आएगा तो उसको क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। यही मतलब बताया था मैंने सबको। हाँ फाइनली बेसिक चीजें हैं ये, काफी बेसिक चीजें हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अभी तो ये बेसिक चीजें फिर गलत है। हाँ पूछिए। ठीक है सर, हो गया क्लियर? ठीक है, देखो अब मैं रन कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया था। ये एक्टिविटी क्या करती है, ऑर्केस्ट्रेटर से लेके आई और हमारे लोकल वेरिएबल को यहाँ पे जो वेरिएबल है, यानी कि स्टूडियो के अंदर जो वेरिएबल बनाया था उसको वैल्यू दे दी। और इस एक्टिविटी के थ्रू मैंने एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा लिया, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, इसे पब्लिश कर देते हैं हम, क्योंकि हमने नया डेवलपमेंट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्टिविटीज ऐड की हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पब्लिश तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पे और प्रोसेस में चलते हैं, और प्रोसेस में चलेंगे यहाँ पे और इस प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पे नया पब्लिश हुआ है, यहाँ चलते हैं और 1.4 वर्जन, ठीक है? अब एक्चुअली आपका काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अब होगा क्या, मैं स्टूडियो को बंद कर देता हूँ। सर ऑर्केस्ट्रेटर की तरह स्टूडियो की भी फंक्शनैलिटी की तरह सेम होता है कि मतलब एक वेरिएबल सेम नाम का एक ही मिलेगा इसके पास भी? सेम नाम का वेरिएबल जैसे स्टूडियो में सर हम सेम नाम के बनाते हैं तो वो एरर दे देता है। हाँ, यहाँ पे भी तो सर ऐसी सेम फंक्शनैलिटी ऑर्केस्ट्रेटर के पास भी, वो भी सेम नाम का एक ही बनाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप ही खुद ही, आपको लिस्ट दिखेगी वहाँ पे, डुप्लीकेसी आ जाएगी ना फिर तो। अगर आपने एड्रेस 2 बार बना दिया, अगर मेरी एक्टिविटी वहां जाती है तो वो कंफ्यूज होगी भाई कौन सा वेरिएबल मुझे उठाना है फिर, ठीक है? ठीक है सर। गुड़गांव, ठीक है? अब मुझे वैल्यू चेंज करनी है। मैं अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर चुका हूँ अच्छे से, ठीक है? पब्लिश कर चुका हूँ, मेरा प्रोजेक्ट अब रन हो रहा है, ये मान के चलते हैं मैं, ठीक है? बट इन केस अब मेरे पास मैनेजर का फोन आता है कि मुझे भाई वैल्यू चेंज हो गई है, एड्रेस चेंज हो गया है, तो अब आप क्या करोगे? आप यहाँ जाओगे, लॉग इन करोगे, मोबाइल पे भी जा सकते हो, सिस्टम पे भी जा सकते हो, क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन है, इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें जाओ
और एसेट सेक्शन में जाओ और फटाफट यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, तो हमने माई एड्रेस किया था, मैंने यहाँ पे कर दिया नोएडा और अपडेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मुझे कुछ पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब वापस से अगर मैं रन करूंगा तो इस बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। हो रही है चेंज अपने आप। मुझे अब वैल्यू चेंज करना आसान है क्योंकि मैं इससे कहीं से भी लॉग इन कर सकता हूँ। आपको पता है स्टूडियो इंस्टॉल्ड होता है, डेवलपर्स के पास होता है, बट ये आपका मैनेजर, आपके मैनेजर को आपने बोला लो आप वहां पे जाओ, कहाँ पे, ऑर्केस्ट्रेटर पे जाओ, ओपन करो, लॉग इन करो। ठीक है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो आपका मैनेजर खुद भी कर सकता है। आपने फोन पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं भाई वहां जाओ और लॉग इन करो ऑर्केस्ट्रेटर को, कुछ नहीं करना है आपको, एसेट में जाओ और जाकर वहां जाकर वैल्यू चेंज कर दो। जस्ट आपको डेवलपमेंट में कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, बॉट अगर ट्रिगर हुआ हुआ है, शेड्यूल हुआ हुआ है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो काम करता रहेगा, बस वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी उसकी। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है क्रेडेंशियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है, मेरा काम क्या है इस वेबसाइट पे लॉग इन करना और वेबसाइट पे काम करना। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड होता है क्या, क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। ठीक है, मैं क्रेडेंशियल्स को अभी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्रेडेंशियल्स मैं नहीं कहूंगा कि यूजर बार बार इनपुट करे और मैं लोकल जगह पे, क्योंकि क्रेडेंशियल्स भी चेंज हो सकते हैं। अगर आप यहाँ स्टोर कर दोगे तो क्या होगा, एक तो सिक्योर नहीं रहेंगे क्रेडेंशियल्स, डेवलपर्स को भी पता हो जाएंगे। ठीक है, राइट? ठीक है, डेवलपर्स को पता लग सकते हैं क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। प्लस अगर इन केस क्रेडेंशियल की एक कंडीशन होती है, शायद आपको पता होगा कि किसी कंपनी में 1 मंथ में चेंज होते हैं, किसी कंपनी में 3 महीने में चेंज होते हैं, मतलब क्रेडेंशियल्स चेंज होते रहते हैं, आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हो, और आप क्रेडेंशियल्स सिक्योर भी रखने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, क्रेडेंशियल्स कहाँ स्टोर करोगे, आप करोगे ऑर्केस्ट्रेटर पे। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, छोटा सा, लॉगिन नाम से। सर ये कुछ हल्का सा वैसे ही हो तो काम करेगा जैसे गूगल कई बार और पासवर्ड सेव कर लेता है क्लाउड नहीं पे। नहीं नहीं, देखते हैं, अभी पहले देख लेते हैं फिर देखते हैं। आप म्यूट पे हो। हाँ हाँ, मैं सिर्फ एक्टिविटी बना रहा हूँ जो आप ओके। लोगों को पता है ऑलरेडी कि हमें लॉगिन कैसे करना होता है।
ठीक है, अब मैं आपको पता है अब तक हम क्या यूज करते हुए आए थे, टाइप इनटू। इस बार मैं पासवर्ड के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यूजर नेम तो विजिबल होता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्चुअली पासवर्ड जो होता है ना वो सिक्योर होता है। तो इस बार आपने बहुत टाइम से आप देखते हुए आ रहे थे टाइप सिक्योर टेक्स्ट, ये आपके पासवर्ड्स के लिए या फिर सिक्योर स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। जो चीजें सिक्योर, जो स्ट्रिंग आप टेक्स्ट सिक्योर रखना चाहते हो उनके लिए ये यूज होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस बार टाइप सिक्योर टेक्स्ट, और इस बार टाइप इनटू की जगह मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं और हम यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड, कंट्रोल के PSD, मैंने एक वेरिएबल बनाया PSD, और इसका टाइप देखेंगे हम, देखो सिक्योर हो जाएगा। इसका टाइप नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, इसका टाइप क्या है, सिक्योर स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका टाइप क्या है, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट सिक्योर, यानी कि आपके एक्चुअली स्टोर तो स्ट्रिंग करेगा बट ये सिक्योर होगा। ठीक है, आप इजीली आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसे मैसेज बॉक्स के थ्रू आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सर हाँ जैसे जी, इसने सिक्योर स्ट्रिंग बनाया, लेकिन एक्चुअल में तो सिक्योर जेनरिक वैल्यू बनाना चाहिए था। नहीं, सिक्योर स्ट्रिंग, सिक्योर जेनरिक वैल्यू क्यों बनाएगा, आपका पासवर्ड तो स्ट्रिंग होता है। अच्छा सर, अभी हम स्ट्रिंग रख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि सर अब स्ट्रिंग नहीं, पासवर्ड तो स्ट्रिंग ही होता है मैचअप करके पासवर्ड बनाते सर, तो स्ट्रिंग ही तो होता है सर। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ABC 1 2 3 ये स्ट्रिंग सर। कहलाएगा। सर नहीं सर, नहीं ABC और कैरेक्टर तो स्ट्रिंग आएंगे, लेकिन सर, 1 2 3 भी तो ऐड नहीं करते हैं ना हम। नहीं सर, तो वो स्ट्रिंग ही तो होता है, वो स्ट्रिंग ही तो है। जेनरिक का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हो। जेनरिक के अंदर मैंने बताया था कि आप उसमें 1 2 3 स्टोर करवा रहे हो, ठीक है, वो प्रोसेस करेगा। ABCD प्रोसेस करवा रहे हो, प्रोसेस करेगा। बट 1 2 3 के साथ अगर आपने ABC जोड़ दिया है तो वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट भी कहलाएगा, वो तो फॉर्मेट स्ट्रिंग ही कहलाएगा। क्या आप इसको कैलकुलेट कर ये सकते हो, 1 2 3 ABC, क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप? ओके सर, ओके सर, ये जेनरिक ओके कैसे होगा ये? ठीक है, जेनरिक होता है अगर आपको पता नहीं होता यूजर 1 2 3 ऐड कर रहा है या ABC ऐड कर रहा है। ठीक है, ठीक है आपको सर, ये हमें भी काउंट एक्सेप्ट नहीं करना है। करवाना वहाँ पे। नहीं, जेनरिक कब होगा, आप सुनो, आप शायद प्रैक्टिस वही चीज है। 1 2 3 का मतलब है कि आप नंबर्स, यानी कि यूजर ने रिजल्ट सॉरी रोल नंबर एंटर किया तो हमें रोल नंबर भी एक्सेप्ट करना है। अगर उसने नेम एंटर किया तो हमें नेम भी एक्सेप्ट करना है। अगर ये सिनेरियो है तब आप जेनरिक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है, ABC 1 2 3 का मतलब स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग वैल्यू, इसको आप कैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट यूजर अगर खाली 1 2 3 है और ABC स्टोर करना है आपको, ठीक है, तो आप जेनरिक में, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है और आपको कॉन्केटिनेशन भी करना पड़ सकता है, तब आप जेनरिक यूज कर सकते हो। बट अगर ये है तो आप स्ट्रिंग यूज करोगे। ठीक है, सो सिक्योर स्ट्रिंग होगा, आपका पासवर्ड स्ट्रिंग होता है। ठीक है, जेनरिक नहीं होता, क्योंकि आप 1 2 3 खाली 1 2 3 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्लिक करवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर स्पेशल कैरेक्टर को भी हम स्ट्रिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आपके ABC स्टार है तो भी स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग ही होते हैं तो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर पासवर्ड के वजह से चेंज है। सिक्योर स्ट्रिंग, पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड किसी भी तरीके का हो, चाहे उसके अंदर आप 1 2 3 रखो या फिर ABCD रखो या ABC स्टार रखो या क्वेश्चन मार्क ABC रखो, वो सब सिक्योर स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा पासवर्ड के लिए, क्योंकि आपका पासवर्ड सिक्योर होता है। ठीक है, तो सिक्योर स्ट्रिंग, पासवर्ड के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, सिक्योर स्ट्रिंग। ठीक है, ताकि आपकी स्ट्रिंग सिक्योर रहे, आपका पासवर्ड सिक्योर रहे। राइट, अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारे पास ना ही यूजर नेम अवेलेबल है, ना ही हमारे पास क्या अवेलेबल है, पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, ऑर्केस्ट्रेटर से लेके आना है। तो हम यहाँ पर गेट एसेट, ठीक है, गेट एसेट
एक्टिविटी लगाते हैं, जो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा ऑर्केस्ट्रेटर को, और ऑर्केस्ट्रेटर से आपको प्रोवाइड क्या करेगा, सॉरी गेट एसेट नहीं, आई एम सॉरी, गेट क्रेडेंशियल, क्योंकि आपको क्रेडेंशियल्स लेके आने हैं, ठीक है। तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, गेट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पर आप एसेट का नाम दोगे और यहाँ पर आपका पासवर्ड और यूजर नेम। तो यहाँ पर पासवर्ड कहाँ स्टोर करवाना चाहते हैं हम लोग, यूजर नेम है ना, PSD में। यस ठीक है, यूजर नेम, और ये हम कहाँ, ठीक है, यहाँ चलते हैं और हमारा यूजर नेम इस वाले वेरिएबल में चला जाए और हमारा पासवर्ड PSD में चला जाए, ठीक है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर पे जाएगा, वहां से पासवर्ड लेके आएगा और यूजर नेम लेके आएगा, वो यहाँ पासवर्ड में पासवर्ड, यूजर नेम में यूजर स्टोर कर देगा, राइट, ठीक है। अभी आपको एक चीज देनी जरूरी है, क्योंकि उसे ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना है, उसे पता नहीं है मुझे कि कौन सी एसेट को कांटेक्ट करना है, किस एसेट के पास पासवर्ड अवेलेबल है। तो हम चलते हैं वहां पर, पासवर्ड जनरेट कर देते हैं या स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक और ऑलरेडी मेरे पास एक मैंने एसेट क्रिएट करके रखी हुई है, टेस्ट रोबोट क्रेडेंशियल, बट कैसे क्रिएट होगी ये मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा क्रिएट नहीं करता। मैंने क्या किया, टेस्ट रोबोट क्रिएट यहाँ पे ऐसे एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट की जगह, क्योंकि इस बार क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में दो वैल्यू होते हैं, एक होता है पासवर्ड, एक होता है यूजर नेम। तो मैंने यहाँ पर मैंने क्या स्टोर किया है, यहाँ पर यूजर नेम एंड यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। तो आपके पास ये ब्लैंक नजर आएंगे जब आप क्रेडेंशियल सेलेक्ट करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर नेम टाइप करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना है। आपने ग्लोबल नेम सॉरी यूजर नेम के अंदर आपने अपना यूजर नेम, पासवर्ड में पासवर्ड, उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, सेम पहले एक वैल्यू हमें स्टोर करनी थी, इस बार दो वैल्यू हैं, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स दो वैल्यू होते हैं, एक यूजर नेम है, पासवर्ड, ठीक है। दोनों स्टोर करो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो मैं क्रिएट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, यहाँ पर देखो ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये नाम लेता हूँ और वहां पर इस एक्टिविटी को बता देता हूँ, भाई तुम्हें कहाँ जाना है, इस वेरिएबल के पास जाना है जिसका नाम है टेस्ट रोबोट क्रेडेंशियल, ठीक है। यहाँ पर इस वेरिएबल के पास क्या स्टोर है, मेरे पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है। और मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, एंटर हो गया, ठीक है। तो अभी लॉगिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पे एम्प्टी फील्ड लगाना है क्या? बिल्कुल सर। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एम्प्टी फील्ड, फील्ड, ठीक है। और वापस से इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी बार ये बिल्कुल प्रॉपर लॉगिन कर देगा। नया हटाया पुराना और नया और क्लिक कर दिया, ठीक है। ये लॉगिन हो गया आपका, परफेक्ट। तो आप क्रेडेंशियल्स का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रेडेंशियल्स ऑर्केस्ट्रेटर पे स्टोर करें, बेहतर होता है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल, आप लोग इतने टाइम से लैपटॉप पे काम करते आ रहे हैं, तो आप लोग ये बता सकते हैं लैपटॉप के अंदर पासवर्ड्स कहाँ स्टोर होते हैं? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आपने लॉगिन किया और वो नेक्स्ट टाइम दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो पासवर्ड्स दिखाता है और यूजर नेम सेशंस दिखाता है। में, हाँ, सेशंस में बिल्कुल। अगर आप क्रोम की बात करें तो वो सेशंस में भी स्टोर होते हैं, ठीक है। और कई बार अगर आप कई बार देखा होगा ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, वहां पर भी पासवर्ड यूजर नेम आ जाते हैं, ठीक है। सर वो कुकीज और कैसे में से स्टोर होता है? नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे एक्चुअली आप सिस्टम के अंदर भी पासवर्ड आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप क्रेडेंशियल्स ओपन करोगे, क्रेडेंशियल मैनेजर, आपके लोकल सिस्टम पे जाओगे आप, यहाँ पर ये विंडो होगी जहां पर विंडोज के अंदर आपके पासवर्ड स्टोर रहेंगे। अगर आप करना चाहो सिस्टम में तो आप यहाँ पर भी पासवर्ड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये मेरा लोकल, ये मेरा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज नॉट अ यूआई पाथ, ठीक है। ये आपका क्रेडेंशियल मैनेजर है जहां पर आप अपने पासवर्ड स्टोर करके रख सकते हो। आप चाहते हो मैं पासवर्ड भूल सकता हूँ, तो आप जाओ नया पासवर्ड ऐड करो, यहाँ पे नाम दो, किस नाम से, फॉर एग्जाम्पल एक्मे वेबसाइट है, उसका यूजर नेम क्या होना चाहिए
और उसका पासवर्ड क्या होना है। ओके पे क्लिक करो तो ये आप अपने लोकल सिस्टम पे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट ये पासवर्ड, इसमें भी अगर कोई बंदा अगर जाना चाहे और पासवर्ड चेक करना चाहे तो ये पासवर्ड शो नहीं करता है, सिर्फ आपका यूजर नेम ही शो करता है। बट आप भूल जाते हो तो आप, अब इन केस आपको समझ आ गया कि आप लोकल सिस्टम में सेशंस सर अगर, उसमें हाँ तो उसमें हाँ तो वेबसाइट था, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सेम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए वहां सेम पे कैसे बिल्कुल करेगा? वहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। यहीं पे जाओ, नया ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पे जो भी नेटवर्क है वो बताओ यहाँ पर और एक और काम है, आप यहाँ पर वेब सॉरी वैसे विंडो क्रेडेंशियल्स के अंदर ही यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, विंडो क्रेडेंशियल्स में जाएंगे आप, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन सब पे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि आपके सिक्वल सर्वर हो गया या फिर जो जिन पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट या डोमेन्स होते हैं उनके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। उनके भी आप जो सर्टिफाइड चीजें होती हैं उनके पासवर्ड भी आप यहाँ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप ऑर्केस्ट्रेटर पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, एक विंडो क्रेडेंशियल के अंदर स्टोर कर रहे हो। इन केस अगर ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर आपको पासवर्ड आईडी नहीं मिलता है, अगर वहां किसी ने स्टोर नहीं किया, तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? विंडोज में, विंडोज में क्रेडेंशियल। विंडोज लेकिन क्रेडेंशियल उसके लिए एक्टिविटी क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। विंडोज क्रेडेंशियल के लिए आपको एक अलग से, क्योंकि अब ये ऑर्केस्ट्रेटर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें ऑर्केस्ट्रेटर को कांटेक्ट नहीं करना है, हमारे लोकल सिस्टम पे ही जाना है हमें, राइट। हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे मैनेज पैकेज में, और यहाँ पे ये चीज आपको पता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडेंशियल्स सर्च करते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ये आपको क्रेडेंशियल्स की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं क्रेडेंशियल्स, तो देखो यहाँ पे आ रहा है गेट सिक्योर क्रेडेंशियल, ये किस लिए था? ऑर्केस्ट्रेटर के लिए। ऑर्केस्ट्रेटर से यहाँ पे देखिए गेट सिक्योर क्रेडेंशियल, अगर इन केस ये आप यूज नहीं करना चाहते, यहाँ पे ये नहीं होता, तो आप इससे भी पासवर्ड उठा सकते हो। इसके लिए आपको सेम चीज, पासवर्ड में PSD, ठीक है, और यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पर क्या देंगे हम, टारगेट के अंदर हम देंगे, मैं आपको क्रेडेंशियल्स वापस ओपन को कर देता हूँ, वहां पर मैं दिखा देता हूँ क्या देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या उठाना है, मैं एक्मी वाला आपने इसमें ऐड नहीं किया? ऐड नहीं किया, हाँ वही बता रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना होगा, ये चलो मैं ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ टेस्ट रोबोट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी xyz@gmail कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मेरा पासवर्ड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको रन करके दिखा देते हैं। कोई प्रॉपर नहीं डाल, सर, समझ नहीं गए। वो पासवर्ड है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ना, आप टाइप कर सकते हो। अच्छा है, आप चाहते हो कि ऐड करूँ? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पासवर्ड खुद को ध्यान नहीं कि पासवर्ड है क्या। देखते हैं, अगर चल जाएगा तो ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर नाम दिया है, नेटवर्क एड्रेस दिया है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और ओके कर लें। आपने विंडो क्रेडेंशियल्स में ऐड किया हुआ है ये, अब इस नाम को आप यहाँ देंगे, ताकि ये भी जब कांटेक्ट करेगा विंडो क्रेडेंशियल्स को, तो कौन सा वेरिएबल उठाना है उसको पता रहे। सॉरी, इसको वेरिएबल सर यहाँ पे स्ट्रिंग में लेगा डबल ना? कोट में सॉरी स्ट्रिंग। सॉरी, ठीक है ओके। तो वो आपके आप गेट सिक्योर क्रेडेंशियल ऑर्केस्ट्रेटर पे नहीं जाके आपके क्रेडेंशियल मैनेजर पे जाएगा, जो आपके लोकल सिस्टम पे है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं परसिस्टेंस टाइप, ठीक है। सेशन, जैसे अभी रेडी ने कहा, कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं जब तक फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट ओपन है तब तक ही वो रहेंगे, उसके बाद वो पासवर्ड चले जाते हैं, ठीक है। लोकल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, अपने लोकल कंप्यूटर यानी कि विंडो क्रेडेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लोकल कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपने पासवर्ड कौन सा यूज किया है, वहां पर देखा था आपने, मैंने जेनरिक यूज कर रहा था, याद है?
क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर आप देखो मैंने कहाँ स्टोर किया है, जो वो सर जेनरिक वैल्यू जेनरिक ले के अंदर रहा स्टोर किया था। है। ठीक है, अगर ये वाले या फिर ये करने तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डोमेन पासवर्ड है जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डोमेन पासवर्ड या फिर SSL सर्टिफिकेट वाले जो पासवर्ड होते हैं उनके लिए ये चूज करोगे, बट आप जेनरिक यूज करो क्योंकि आप ऐसी कोई सिक्योर एप्लीकेशन यूज अभी नहीं कर रहे हो, तो आप वो यूज नहीं। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है और अगर मैं इसे रन करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, इस एक्टिविटी को। अब मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है और मैं इसे रन करता हूँ। ओके, ये लॉग आउट ऑलरेडी लॉग इन है, इसको लॉग आउट करवाते हैं लोगों को, एरर दे देगा। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं और दोबारा से रन कर देते हैं एक बार। ठीक है, आपने देखा ये इस बार कहां से नहीं लेके आ रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर से नहीं लेके आ रहा है, मैं उस एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। परफेक्ट, ये मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज यूज करी हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और है, लास्ट लगभग खत्म ही हो गई है आपकी क्लास, बस एक चीज और है। इन केस आपके पास विंडोज क्रेडेंशियल्स के अंदर भी पासवर्ड नहीं होता और ऑर्केस्ट्रेटर में भी नहीं होता, देन यूजर से एक बार इनपुट करा के हम वहां पे स्टोर करा सकते हैं। हाँ, यूजर से हम क्या करवाएंगे, अगर आपके पास ना ऑर्केस्ट्रेटर पे है और ना ही क्रेडेंशियल पे है बट पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, और हम क्या कर सकते हैं, या फिर पासवर्ड चेंज हो गया है, कुछ भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो पासवर्ड चेंज हो गया तो हम पासवर्ड से भी डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रेटर या विंडो क्रेडेंशियल्स, हम बात करते हैं विंडो क्रेडेंशियल्स की, तो आप विंडोज क्रेडेंशियल, ऑर्केस्ट्रेटर में आपको फैसिलिटी नहीं है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली एडिट करो और चेंज कर लो। बट विंडोज क्रेडेंशियल पे अगर चेंज करवाना है यूजर के थ्रू, तो हम चलते हैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स और यहाँ पे देखते हैं ऐड क्रेडेंशियल्स या रिक्वेस्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रेडेंशियल करेंगे तो एक पॉपअप आएगा आपके सामने, वो पूछेगा आपसे। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सेम PST ओके, इसके लिए सिक्योर रहेगा PST1 इसको नहीं यूज करने की जरूरत है, यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जो स्ट्रिंग दी है वो नॉर्मल दी है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली यूजर जब टाइप करेगा वो नॉर्मल स्ट्रिंग सिक्योर टाइप नहीं करेगा, बाद में खुद से कन्वर्ट करके वहां स्टोर कर देगा, बट आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सिक्योर स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसे रन करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ पॉपअप आ रहा है, हम देख लेते हैं क्या पॉपअप है। देखो पूछ रहा है ये मेट्रोस वगैरह में यूज होता है इस तरह क्रेडेंशियल। हाँ, तो ये आप यहाँ पे जब ऐड करोगे ऑटोमेटिकली आपके क्रेडेंशियल में जाकर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप उस नाम से आप इसे यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, उसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ और लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ ही गया। ठीक है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें से पॉप आए तो आप उसमें ऐड करेंगे तो वो अपने आप कंडीशन मैनेजर जो विंडोज वाला होगा वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्टिविटी। ठीक है, ये काफी है आज के लिए।
कुछ वो ट्रबल शूटिंग वगैरह? हाँ सर, अब करते हैं आप, ठीक है गाइस। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ठीक है, आप जा सकते हैं। बाकी जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो जिनको ट्रबल शूटिंग्स की प्रॉब्लम है वो यहाँ रह सकते हैं। सर मेरा तो रोबोट वाला एक बार देखेंगे। ठीक है, रोबोट वाला जो सर्च नहीं हो रहा। ठीक है, आई थिंक सभी का प्रॉब्लम ठीक है, सभी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा करते हैं फिर हम जस्ट आफ्टर 5 मिनट बाद या 5 मिनट दे दो मुझे, ठीक है, हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है, इसी मीटिंग के अंदर ट्रबल शूटिंग के लिए सर सेम एड्रेस पे, ठीक है। श्योर ठीक है श्योर। सर।